ई कॉमर्स बेसिकली बेचना है ऑनलाइन। पहले क्या होता था कि आप दुकान पे जाते हैं और कोई चीज़ लेके आ जाते हैं, और लेकिन वो दुकान का जो एरिया है ना वो लिमिटेड सा है। लाइक एक डीएचए में एक दुकान है तो वो डीएचए के एरिया को कवर कर सकती है। लेकिन ई कॉमर्स पे मीन अगर वही दुकान वाला अपनी वेबसाइट बना लेता है या कहीं पे फेसबुक पे बेचना स्टार्ट कर देता है, इंस्टाग्राम पे बेचना स्टार्ट कर देता है, इट्स मीन उसकी जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकती है। तो ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल परचेज कर रहे हैं, तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान से मतलब ये कि हमारे पाकिस्तान में ई कॉमर्स क्या कैसी है। अभी पाकिस्तान की जो ओवरऑल ई कॉमर्स की मार्केट है वो नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं। यानी 95%, 95% ऐसी ऑडियंस है जो अनटैप्ड है, यानी वो ऑडियंस अभी शिफ्ट होनी है ई कॉमर्स पे। जस्ट 5% अपने 30 करोड़ में से लोग जो हैं वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी ये दिन ब दिन ग्रो हो रही है। अभी भी जो पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट है वो 1 बिलियन पीकेआर रुपीस से रेवेन्यू से क्रॉस कर चुकी है और ये दिन ब दिन ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में एक फ़ायदा ये है कि आपको जो एड कॉस्ट है, आपको जो ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन है वो बहुत सस्ती पड़ती है, और जो पाकिस्तान में ओवरऑल डिलीवरी सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। हाँ, आया एक छोटा सा मसला है सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी कवर कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ई कॉमर्स में मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से है। पूरी दुनिया में इस वक्त ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका में है जो कि मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है। उसमें भी सबसे टॉप ऑफ नॉच अमेजन है। अमेजन यूएसए, अमेजन यूके और अमेजन की बाकी 7 मार्केट इस वक्त सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इसी वजह से अभी ईबे और वॉलमार्ट वगैरह भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका, यूरोप और इसके अराउंड की मार्केट्स हैं। अभी ये सीन है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर ई कॉमर्स का सुनते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अमेजन पे बेचना स्टार्ट करें, ईबे पे बेचना स्टार्ट करें या शॉपिफाई पे बेचना स्टार्ट करें। बट हम इस चीज़ में, इस ओवरऑल कोर्स में कवर करेंगे कि आप पाकिस्तान में रह के कैसे पाकिस्तान में बेच सकते हैं, वो भी इजीली। ई कॉमर्स करने के बहुत ज़्यादा वेज हैं, जिसमें लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, एफबीएम जिसे कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है कि आपने चीज़ बेचने के लिए लगा दी और वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। आपने पीछे से किसी सप्लायर से उसके साथ नेगोशिएट कर लिया कि ये इसके मुझे 10 पीस चाहिए होंगे, आपने आगे उसको लिस्ट कर दिया, सेलर ने, बायर ने आपसे ख़रीदा और आपने पीछे से अपने सप्लायर से लेके शिप कर दिया। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसी तरह है एफबीएम मॉडल, फुलफिल बाय मर्चेंट। उसमें क्या है कि आपने सप्लायर से सामान खरीद के अपने वेयर हाउस में या अपने घर में रखा और ऑर्डर आने के ऊपर आपने पैक किया और डिस्पैच कर दिया। इसी तरह है फुलफिल बाय अमेजन या फुलफिल बाय दराज, जिसमें दराज या कोई भी मार्केट प्लेस है वो आपको फुलफिल की सर्विसेज देती है। जस्ट लाइक कि मुझे एक चीज़ है, ये वॉच है, मुझे इसके तकरीबन मंथली 300 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं 300 ऑर्डर, क्योंकि मैं 300 ऑर्डर अगर मंथली मुझे आ रहे हैं तो 10 ऑर्डर पर डे एवरेज है, तो मैं डेली 10 ऑर्डर मुझे पिक पैक करने में एक टाइम लगेगा। तो वो टाइम को करने के लिए, मैं बचाने के लिए मैं अपना 300 यूनिट अपने दराज के वेयर हाउस में पहुंचा दूंगा। अब ये सरदर्द सारी की सारी दराज खुद टैकल करेगा और वो खुद पैक करेगा, खुद शिप करेगा और मेरा काम आसान। अब आ जाते हैं कि दराज क्या है हमारे पास। दराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे लोग बाइंग करते हैं और हम जैसे सेलर सेल करते हैं। दराज का इटसेल्फ अपने पास कुछ भी नहीं है। लाइक दराज के पास एक भी प्रोडक्ट अपनी नहीं थी पहले, अब वो बेचना स्टार्ट किया है। लेकिन दराज पे सेलर एज कैसे जा सकते हैं, दराज असल में है क्या, हम आपके सामने कुछ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कोई भी यूज़र अगर दराज पे आता है तो वो किस तरह से उसको इंटरफेस शो हो रहा होता है और वो कैसे कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। जस्ट लाइक मैं आपके सामने एक मशीन ओपन करता हूँ, ये रेजर मशीन है और कोई भी कस्टमर आएगा, अगर उसे पसंद है वो टाइटल देखेगा, उसकी इमेजेस देखेगा, इमेजेस देखने के बाद उसकी प्राइसिंग देखेगा। अगर वो उसे चीज़ पसंद आई तो वो जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करेगा और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बनाएगा। अकाउंट बनाने के बाद अपना एड्रेस डालेगा और उसके बाद पेमेंट है, वो अगर कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवा लेगा, अगर वो एडवांस पैसे देना चाह रहा है तो एडवांस पैसे दे के वो ऑर्डर कर लेगा।
जैसे ही वो ऑर्डर करेगा तो सेलर एंड पे, यानी जिस पर्सन के पास ये ऑर्डर जाएगा, जिसने ये प्रोडक्ट लिस्ट की होगी, उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस कस्टमर का ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। उस सेलर ने क्या करना है, जस्ट उस चीज़ को पैक करना है, उसके ऊपर एक लेबल है, शिपिंग लेबल, जो आगे जाके आपको पता चल जाएगा, वो लगाना है और पैक करने के बाद दराज के हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद आगे की डिलीवरी का प्रोसेस दराज कवर करता है। दराज उस कस्टमर तक पहुंचाता है, उससे COD अगर है तो कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ले लेता है और वापस आके उस ऑर्डर को मार्क एज डिलीवर, यानी ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, कन्वर्ट कर देता है। और वो जो पैसे होते हैं वो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड हो जाते हैं। और इसके बाद जो पेमेंट साइकिल है, हर 7 दिन बाद जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए होते हैं वो हम सेलर्स को दराज पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। दराज पे बेचना बहुत आसान है और सेलर सेंटर अकाउंट बनाना उससे भी ज़्यादा आसान। जिस तरह आप अपने फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, सेम एज इट इज़ आप सेलर सेंटर्स पे साइन अप कर सकते हैं। सेलर सेंटर मीन आप दराज के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सेलर रजिस्टर होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? आपको एक ईमेल चाहिए, आपको एक बिजनेस नंबर चाहिए, आपको अपने ID कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो चाहिए और आपको अपना चेकबुक की फ़ोटो चाहिए। ये है, आप एज अ इंडिविजुअल सेलर ऑन बोर्ड हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो देन आपको अपना NTN चाहिए, अपने बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट का चेकबुक चाहिए और आपको अपने ID कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो चाहिए और आप ईमेल एंड देन बिजनेस फ़ोन नंबर। आप एज आ बिजनेस भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई ऑलरेडी ब्रांड हैं, आपकी कोई प्राइवेट लेबलिंग कोई प्रोडक्ट है, आप उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं या आप किसी से लेके उसको अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं, देन आप एज अ फ्लैगशिप सेलर भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं। फ्लैगशिप सेलर के लिए एक एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेडमार्क की या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडमार्क में क्या फ़र्क है? जस्ट लाइक अगर मैं खुद का एक ब्रांड बेच रहा हूँ, मैंने शकील अहमद के नाम से एक ब्रांड बनाया और उसकी प्राइवेट लेबलिंग कर ली। जस्ट लाइक मैंने ये वॉच ही शकील अहमद ब्रांड से बेचना स्टार्ट कर दी और इसकी जो पैकिंग है वो शकील अहमद के नाम से है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसका ट्रेडमार्क अप्लाई करूँगा। ट्रेडमार्क अप्लाई करने की वीडियोस आपको आगे मिल जाएंगी। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद मैं यही ट्रेडमार्क दराज को दे दूँगा और इसकी प्राइवेट लेबल, जो प्राइवेट पैकेजिंग है, उसकी इमेजेस भी दराज को प्रोवाइड कर दूंगा कि ये मेरा अपना ब्रांड है और ये मैं अपने नाम से बेच रहा हूँ, तो मुझे इसका एक फ्लैगशिप स्टोर दे दिया जाए। एक स्पेसिफिक फ्लैगशिप स्टोर क्या होता है? ये बेसिकली ब्रांड्स को अलॉट होता है जो यूनिकनेस देता है आपको बाकी स्टोर से, ठीक है? क्योंकि दराज में तो और भी ज़्यादा सेलर होंगे ये बेचने वाले वॉच, तो कैसे पता चलेगा यूज़र को कि ये शकील अहमद की वॉच है? वो मेरे फ्लैगशिप स्टोर से पता चलेगा। इसी तरह अगर यही जो कैसियो की ये ओरिजिनल वॉच है, तो मैं कैसियो की ही अगर वॉच बेच रहा हूँ तो मुझे कैसियो से एक डिस्ट्रीब्यूशन लेटर लेना पड़ेगा कि शकील अहमद कैसियो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑफिशियली। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लेटर मुझे दराज को देना पड़ेगा कि हेयर इज़ माई डिस्ट्रीब्यूशन लेटर, मैं कैसियो का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे ये कैसियो का फ्लैगशिप स्टोर दे दें ताकि मैं ये प्रोडक्ट बेच सकूं। तो ये दोनों वे में आप फ्लैगशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वे है। इसके लिए स्टोर डिकोर अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट एडिशनल है तो वेबसाइट आप बना लें और ये एडिशनल पार्ट्स आप कवर करेंगे तो वो इजीली आपको डीमॉल का टैग दे देते हैं। हम आगे जाके साइन अप में पूरा कवर करेंगे इस चीज़ को, बट ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे आपको एज अ सेलर ऑन बोर्ड होने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कस्टमर अकाउंट कैसे दराज पे बना सकते हैं और आप सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। कस्टमर अकाउंट बनाने के लिए जस्ट आपको नंबर या ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे सामने दराज का कस्टमर एंड है, तो हम जस्ट साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमने जस्ट साइन अप विद गूगल कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी एक ईमेल साइन इन है। तो साइन इन विद गूगल करने के साथ ही आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी यूज़र प्रोफाइल पे। जस्ट लाइक उसने मेरी ईमेल से उसने एक नंबर हमारा नेम कर लिया कॉपी और ईमेल वो कॉपी कर ली। इसके बाद हम अपनी एड्रेस डाल देंगे जो कि हमारा कस्टमर एड्रेस होगा जहाँ पे कोई हमने कभी ऑर्डर करना हो, क्योंकि हमें दराज की ही पैकिंग मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपना डाल लेते हैं एड्रेस, नेम, एड्रेस, नंबर।
आपने फॉर्म फिल कर लेना है अपनी डिटेल्स डाल के, और आपने लेबल कर लेना है कि ये आपके घर का एड्रेस है या आपके ऑफिस का एड्रेस है। तो वो लेबल करने के बाद इसको सेव कर लेना है। जब भी आप कोई कस्टमर ऑर्डर करेंगे, यानी आप कोई भी ऑर्डर करेंगे दराज पे, तो आपका ऑर्डर इसी एड्रेस पे आएगा। तो ये एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। अब आपका कस्टमर अकाउंट रेडी है। जब आप एज अ सेलर साइन अप कर लेते हैं तो कुछ आपके पास जो स्क्रीन शो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें आपको राइट साइड पे सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, और ये इनका मेन डैशबोर्ड है जहां आपको कल की सेल्स नज़र आई, आपके कल के कितने विजिटर्स आए, वो आए, उनके अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन होती है कि 100 लोग आए और उनमें से कितने लोगों ने ख़रीदा, कितने विजिटर्स आए थे, उसमें से कितने ख़रीदार थे। होता है ना कि 10 लोग आए और उन्होंने पूछा और चले गए, लेकिन 10 में से हो सकता है अगर 2 लोग खरीद गए, आपकी कन्वर्जन रेट 20% है। 10 में से आपने 2 लोग कन्वर्ट कर लिए। अगर 100 में से 2 कन्वर्ट हुए तो देन 2% थी। तो इसके बाद हमें शो हो रहे हैं नीचे कि हमारे कितने पेंडिंग ऑर्डर इस वक्त लगे हैं। पेंडिंग ऑर्डर मीन जो अभी अभी मुझे आए हैं, मैंने उन पर कोई काम नहीं किया। रेडी टू शिप ऑर्डर्स कितने हैं? रेडी टू शिप से मतलब ये ऑर्डर मेरे पैक हो चुके हैं, जस्ट मैंने जाके दराज के वेयर हाउस में ड्रॉप करने हैं, दराज के हब पे ड्रॉप करने हैं। ये पेंडिंग रिटर्न्स हैं जो मुझे मेरी तरफ से डिलीवरी फेल्ड, यानी कस्टमर के पास पहुंचा पार्सल और लेने से इनकार, या दरवाज़ा बंद है, या गलत एड्रेस है, ये जो फ़ोन नहीं अटेंड किया, ये सारे सिनेरियोज़ इसमें हैं। कितने लोगों ने मुझे अभी रिव्यूज़ किए? वो है तकरीबन 3762 लोग। 3762 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू किया। इसके अलावा दराज इधर बताता है कि आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है। जिस तरह उन्होंने मुझे बताया हुआ कि आपकी 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रॉन्ग कैटेगरी में है, आप इसकी कैटेगरी देख लें। इसके अलावा हमारी हेल्थ है, अकाउंट हेल्थ के, भाई इसके ऊपर कोई सजेशंस तो नहीं है। तो इस तरह नीचे हमें कंपेन्स शो हो रही होती हैं। कंपेन्स के बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। यह है पूरा का पूरा सेलर एंड पे, जिस तरह हमने आपको कस्टमर एंड दिखाया, सेम एज इट इज़। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हुआ उस रेजर का, तो सेलर एंड पे यहाँ पे वो ऑर्डर शो होना था पेंडिंग में। तो ये ओवरऑल हम सेलर ओवरव्यू है। अभी हम जा रहे हैं दराज पे साइन अप करने के लिए एक नया अकाउंट। कैसे आप दराज पे साइन अप कर सकते हैं? आपने गूगल पे लिखना है सेल ऑन दराज। सेल ऑन दराज के बाद जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेलर सेंटर का कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आप एज अ कौन से सेलर जा रहे हैं। आप एज अ लोकल सेलर जा रहे हैं, आप एज अ दराज मॉल सेलर जिसे फ्लैगशिप सेलर कहते हैं वो जा रहे हैं, आप एज अ ग्लोबल सेलर जा रहे हैं, या आप एज अ डिजिटल सहूलत सेलर जा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर दें। डी मॉल सेलर्स कौन से होते हैं? ये अगर आपके पास, जिस तरह मैं पहले कवर कर चुका हूँ कि आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन है या आप अपना ब्रांड रन करें, देन आप जा सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है कि जो प्रीमियम है, क्योंकि आपके एक्सक्लूसिव कस्टमर्स होंगे तो वो आपको सारे के सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, आप लोकल सेलर जा सकते हैं अगर आप लोकली बेस अपनी कोई दुकान रन कर रहे हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही बेचना चाह रहे हैं, दराज पे फर्स्ट टाइम बेचना चाह रहे हैं, तो आप एज अ लोकल सेलर रिकमेंडेड है कि आपके पास आईडी कार्ड होगा, आपके पास बैंक होगा, और आप ईमेल आपके पास होगी, और आप एक बिजनेस नंबर लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम आपको वही एसेस है जो कि डी मॉल पे है, जस्ट डी मॉल पे थोड़ा सा ब्रांडिंग ज़्यादा है, उस पर ब्रांडेड कस्टमर है, तो अब बाद में लोकल सेलर को डी मॉल पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट मेरी रिकमेंडेशन है एज अ लोकल सेलर। ग्लोबल सेलर क्या है? अगर आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, चाइना में है, थाईलैंड में है, मलेशिया में है, कहीं पे भी लोकेट करते हैं, और आप पाकिस्तान में बेचना चाह रहे हैं दराज पे, तो आप एज अ ग्लोबल सेलर इस पे साइन अप कर सकते हैं। तो यूके के लोग ज़्यादातर यूके की एलडीडीज के थ्रू आते हैं और एज अ साइन अप करके पाकिस्तान में बेच रहे हैं। उनके साथ एक मेजर मसला आता है शिपमेंट का। चाइना से तो दराज की खुद की अपनी अलीबाबा ग्रुप है, तो दराज का खुद का अपना वेयर हाउसिंग सिस्टम है, तो चाइनीज़ सेलर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डोमिनेट कर रहे हैं, वो एज अ ग्लोबल सेलर हैं। डिजिटल सहूलत, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल सेल कर सकते हैं, लाइक आपकी ई बुक है, आप वो सेल कर सकते हैं। आपकी कोई वीडियोस है जो कि आपने सब्सक्रिप्शन बेस पे देनी है, वो आप बेच सकते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सब्सक्रिप्शन बेस पे आप देना चाह रहे हैं, वो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डिजिटल सहूलत का अकाउंट ओपन करेंगे। तो हम जा रहे हैं, हम तो फिजिकल प्रोडक्ट बेचेंगे, तो हम जाएंगे एज अ लोकल सेलर दराज के ऊपर। वो कह रहे हैं कि सर आप आर यू श्योर कि आप एज अ लोकल सेलर जाना चाह रहे हैं? हम कहेंगे येस, हम एज अ लोकल सेलर जाना चाह रहे हैं। इसमें भी दो है, एज अ इंडिविजुअल या एज अ बिजनेस। इंडिविजुअल और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल मीन आईडी कार्ड,
जो मैं कोई बिजनेस पाकिस्तान में कोई रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना इंडिविजुअल अपनी ज़ात के साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो आप एज ए इंडिविजुअल जा सकते हैं। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, तो देन आप एज अ बिज़नेस भी जा सकते हैं। हम अभी एज अ बिज़नेस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अभी डिटेल्स हैं उसके लिए हमारे पास सोल प्रोप्राइटर है, यानी उस पर्सन के नाम पे वो बिज़नेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। और हमारे पास बिजनेस नंबर भी है, ईमेल भी है, और स्टोर का नाम जिस नाम से आप बेचना चाह रहे हैं। लाइक मैं शकील अहमद के नाम से बेचना चाहूँगा तो मेरे स्टोर का नाम भी शकील अहमद होगा। मैं चाहूँगा कि कोई यूनिक नेम हो। अभी जो हम स्टोर साइन अप करने जा रहे हैं वो है हीरोज़ ऑन द वॉल। तो ये इसके लिए जो डिटेल्स हमारे पास हैं वो ऑल कंप्लीट हैं। तो अभी आपके सामने हम साइन अप करते हैं। सबसे पहले आपने नंबर ऐड करना है, जो कि नंबर ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। आपने जिस नंबर ऐड करना है, नंबर ऐड करने के बाद ये स्लाइड टू वेरीफाई करना है। स्लाइड टू वेरीफाई करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर पे एक कोड रिसीव होगा, ठीक है। स्लाइड टू वेरीफाई करने के बाद आपने अपना पासवर्ड रखना है, जो आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। ये बाकी का फॉर्म आप फिल करेंगे जिस तरह आप सिंपल फेसबुक का अकाउंट बनाते हुए अपना फॉर्म फिल करते हैं। ईमेल ऑलरेडी हमने कॉपी कर ली है, लिख के रखी हुई है, वो कॉपी करेंगे, वो हम डालेंगे। स्टोर का नेम, आपका स्टोर नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोर नेम क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट आइडिया होगा, जो आपके बिजनेस का आइडिया होगा, वो कनेक्ट कर रहा होगा स्टोर नेम के साथ। जस्ट लाइक इधर है हीरोज़ ऑन द वॉल। हीरोज़ ऑन द वॉल का आइडिया कैसे आया इस सेलर को? इस सेलर को कैसे आइडिया आया? ये वन ऑफ माई फ्रेंड हैं जो कि इंस्टाग्राम पे हीरोज़, जो सुपर हीरोज़ है, उसके स्टैचूज़ की पिक्चर्स लेके वॉल पे लगाते थे। वॉल पे लगाने से उनका क्या आया कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि ये हमें जो फ़ोटोज़ हैं, जो फ्रेम्स हैं, हमें परचेज़ करने हैं। वहाँ से उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज बिल्ड किया और वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट की। अब वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं दराज पे। तो आपका जो ओवरऑल आइडिया है वो कनेक्ट होना चाहिए आपके स्टोर नेम के साथ। अगर आप ब्यूटी के सेलर हैं तो आपका जो नाम है वो कुछ ब्यूटी से रेलिवेंट हो। अगर आप फैशन के सेलर हैं तो आपका जो नाम है वो फैशन से रेलिवेंट हो, ताकि लोगों के दिमाग में वो बैठ जाए, इजी टू प्रोनाउंस हो और वो जल्दी से जल्दी जहन नशीन हो सके। तो इसके बाद हम एक प्रमोशन कोड है, ये फॉर्म फिल करने के एंड पे एक प्रमोशन कोड आपको दे दिया जाएगा, वो आप फिल कर लीजिएगा। प्रमोशन कोड जब भी साइन अप कर रहे हो तो आप लगा लीजिएगा। और इसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी है। ऊपर एक लाइन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एक्टिव बिजनेस लाइसेंस इन ऑर्डर टू सेल ऑन दराज एज अ कॉर्पोरेट। यानी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो मैं कह रहा था, जो आपके साइट स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ये आपके पास होना चाहिए। आपकी सोल प्रोप्राइटर पे या सिंगल मेंबर कंपनी हो तो ये होगी, तो आप एज अ बिजनेस आ सकते हैं। अदरवाइज आप एज अ इंडिविजुअल आ रहे होंगे और एज अ इंडिविजुअल में जस्ट आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक चाहिए। आप सारा फॉर्म फिल करने के बाद जस्ट साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगेन स्क्रीन आ गई, जो आपने डिटेल्स डाली होंगी, ईमेल्स और पासवर्ड, वो आपने सेव कर लेनी है और उसके साथ आपने लॉगिन कर लेना है। आप एज अ सेलर ऑन बोर्ड हो चुके हैं। जस्ट अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस रिमेनिंग है। उसमें क्या है कि आपने अब आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ये आपके पास सेलर सेंटर आ गया, जो आपने अकाउंट बनाया। अब आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, आप जो उनके अगेंस्ट ऑर्डर्स आए होंगे वो कर सकते हैं। इससे पहले दराज कुछ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड करता है, डॉक्यूमेंटेशंस की, आपकी बैंक डिटेल्स की, आपका अपना एड्रेस बिजनेस का जो है, आपके वेयर हाउस का एड्रेस, यानी कहाँ से उसने ऑर्डर पिक पैक शिप करना है, कहाँ से ऑर्डर दराज ने पिक करना है, या कहाँ पे उसने वापस ला के आपको रिटर्न देनी है, वो सारी की सारी आपकी प्रोफाइल मैनेजमेंट में होती है। तो आप प्रोफाइल पे जाएंगे, अपनी सारी प्रोफाइल्स कंप्लीट करेंगे, यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अपना। प्रोफाइल में आने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है, जो कि आपका अपना नेम होगा, वो मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें ये चीज़ जो भी आप डाल रहे होंगे उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे सेव का बटन नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, जूम आउट करना है, ठीक है, यानी जूम आउट करना है आपने। तो उसमें आपको ये सबमिट का बटन शो हो गया, ठीक है, ये सबमिट करते जाना है, ताकि आप जो भी सेव करते जाएँ, जो भी आप एडिट कर रहे हो वो सेव भी होता जाए। इसके बाद आपका लीगल नेम क्या होगा, लीगल नेम, क्योंकि ये हमने बिजनेस आईडी
की है तो हमारे पास बिज़नेस इसका रजिस्टर्ड है। बिज़नेस का एड्रेस क्या होगा, ये एड्रेस मैं डाल रहा हूँ बिज़नेस का। आपने अपने बिज़नेस का एड्रेस जो आपने डाला होगा वो ऐड करना है। यहाँ पे आपका हाउस का एड्रेस आएगा, घर का एड्रेस। जो वेयर हाउस एड्रेस होता है वो घर का एड्रेस भी हो सकता है, क्योंकि आप एज अ इंडिविजुअल सेलर होंगे तो आपके पास कोई ऑफिस तो होगा नहीं, तो आप अपने घर को एज अ ऑफिस शो कर सकते हैं, यानी अपना वेयर हाउस एड्रेस भी वही हो सकता है, आपका बिजनेस एड्रेस भी वही हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपका पर्सन कौन, इसको देख कौन रहा है, तो वो भी आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप ही इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और बिजनेस आपके उस पर्सन का नंबर क्या है, तो आप एज अ पर्सनल नंबर अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेक श्योर अगेन वही चीज़ बात आ गई कि आपने कोई भी चीज़ अगर करनी है तो उसको साथ साथ सेव करते जाना है। तो हमारे साथ अभी यही हुआ है कि मैं भूल गया था करना। फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप बैंकिंग अकाउंट में आ जाएंगे, आप अपना टाइटल डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर ऐड करेंगे, बैंक का क्या नाम है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे लिस्ट में। ब्रांच कोड क्या है ये आपको चेकबुक पे मिल जाएगी, वो आप ऐड कर लेंगे। आईबैन क्या है उसका, वो भी चेकबुक पे अवेलेबल होता है, वो ऐड कर देंगे। आपने जो चेकबुक की फ़ोटो होगी वो PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी है। ठीक है, फ़ोटो टू PDF आप ऑनलाइन क्लिक करें, फ़ोटो टू PDF। ठीक है, कन्वर्टर आपने अपनी जो फ़ोटो होगी वो ऑनलाइन यहाँ से जाके PDF में JPG टू PDF वो कन्वर्ट कर लेनी है, वो डाउनलोड करके आपने अपलोड करनी है। ठीक है, आपकी टेस्ट कैटेगरी कौन सी है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपने सोल प्रोप्राइटर एज जाना है। वेयर हाउस एड्रेस, ये आपके घर का ही एड्रेस है। लाइक मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ तो मेरा वेयर हाउस भी मेरा घर ही है। ठीक है, तो मेरे वेयर हाउस का एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस, वो सारा का सारा आ जाएगा इसमें। रिटर्न एड्रेस ये वही है कि आपने सेम रखना चाह रहे हैं अपने वेयर हाउस एड्रेस का, और तो येस कर दें। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा वही घर का एड्रेस अगेन कर रहा होता है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। दराज को ऑन बोर्ड होते हुए, अकाउंट लाइव होते हुए तकरीबन 7 दिन लगते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसके लिए हमने कस्टमर अकाउंट ओपन करवाया आपसे, वो आपने तकरीबन दराज की पैकिंग ऑर्डर करना है। तो दराज की पैकिंग, ये सारा प्रोसेस करने के बाद 48 आवर्स के बाद आपने इसी ईमेल को यूज़ करते हुए, सेम ईमेल जो ईमेल आपने इधर यूज़ की है सेलर करते हुए, सेलर साइन अप करते हुए, इसी ईमेल के ऊपर आप कस्टमर अकाउंट बनाएंगे और उसके ऊपर 48 घंटे बाद जाके दराज की पैकिंग ऑर्डर करेंगे। दराज की पैकिंग क्या है, दराज पे पैकिंग ये है कि जब भी आपको कोई दराज पे ऑर्डर आएगा तो आपने दराज की पैकिंग में उसको पैक करके भेजना है। तो दराज पैकिंग मटेरियल इधर शो हो रहा होगा, पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो आपने यहाँ से दराज के फ्लायर्स ऑर्डर कर लेने हैं या बॉक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा ये सबसे छोटे वाले फ्लायर्स आप ऑर्डर कर लें। आपने जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है। सेम ईमेल होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इधर ईमेल आपकी वही होनी चाहिए जो कस्टमर एंड पे है, नंबर आपका वही होना चाहिए जो कि आपने साइन अप करते हुए यूज़ किया था। ठीक है, तो एड्रेस मैटर नहीं करता। प्लेस ऑर्डर करेंगे, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप COD या कैश ऑन डिलीवरी जो भी करना है आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपका इंशाल्लाह ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा तो मेक श्योर 48 आवर्स बाद आप ऑर्डर प्लेस करें, अदरवाइज़ आप हेल्प पे जाके ये इसकी एक कंप्लेन ओपन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और ऑर्डर करने के बाद आपको तकरीबन 7 डेज़ लगेंगे इसको ऑन बोर्ड होते हुए, आपका सारा का सारा प्रोसेस होते हुए। जैसे ही आप एड्रेस ऐड कर लेंगे, आप बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद वो बता रहा है कि आपकी ऐड प्रोडक्ट, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ऐड होना बहुत ज़रूरी है आपको ऑन बोर्ड करने के लिए। जैसे ही आप एक प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो दराज आपको ऑन बोर्ड कर लेगा एज अ सेलर। तो ये आपका सारा का सारा सेलर एंड से सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, हमने अपना साइन अप किया है जिसके लिए आपको नंबर की ज़रूरत थी, ईमेल की ज़रूरत थी। अगर आप बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट की चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल सेलर हैं तो आपको ID कार्ड की ज़रूरत थी। ठीक है, आपको चेकबुक की फ़ोटोज़ की ज़रूरत थी और आपने चेकबुक की वो डिटेल्स ऐड कर दी। इसके बाद आपको एड्रेस चाहिए, होम एड्रेस या वेयर हाउस एड्रेस, जो कि आपके घर का एड्रेस मोस्ट प्रोबेबली होगा, वो आपने ऐड किया। उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट का डाटा चाहिए जो आपने अपलोड करनी है, और आपने साथ साथ दराज की पैकेजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैकेजिंग ऑर्डर करनी है, वो 48 आवर्स बाद होगी। ये भी एक माइंड में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, आप एज अ सेलर ऑन बोर्ड हो जाएंगे ये सारा प्रोसेस करने के बाद।
आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड है, आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगी, आपने कौन सी चीज़ बेचनी है, कौन सी चीज़ नहीं बेचनी, ये आइडिया कैसे आएगा आपको, ये सारे चीज़ें हम कवर करेंगे इस टॉपिक में, हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट फॉर दराज। तो इसके लिए आपको मेजर एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है, seller-.pk, ये एक एक्सटेंशन है जो कि एक्सक्लूसिवली आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आपने अवेलेबल इन क्रोम पे क्लिक करना है, ये एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी, आपने एक्सटेंशंस को ऐड टू क्रोम क्लिक करके जस्ट एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, ठीक है। एक्सटेंशन जैसे ही ऐड हो जाएगी, आपने seller-pk की वेबसाइट पे वापस आना है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल, ठीक है, गूगल के साथ आपने साइन इन कर लेना है, कंफर्म करना है, तो ये आपका डैशबोर्ड लाइव हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट बन जाएगा सेलर डैश के साथ एज अ दराज सेलर, ठीक है, एज अ दराज सेलर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है। तो आपने अब करना है प्रोडक्ट हंटिंग के, भाई मैंने कौन सी प्रोडक्ट हंट करूं जो कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो। उसके लिए सिंपल हम 2 से 3 वेज हैं, हम वो मैं आपको बता देता हूं। एक सिंपल ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे मेन पेज के ऊपर, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि आपकी कौन सी आपका कौन सा इंटरेस्ट है। लाइक मेरा इंटरेस्ट फैशन की एसेसरीज़ में है, फैशन के अराउंड है, तो मुझे ज़्यादातर फैशन की प्रोडक्ट्स ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं डैशबोर्ड के ऊपर। और अगर आपका इंटरेस्ट कोई और है तो आप उस कैटेगरी के ऊपर जाके क्लिक करके उसकी सेल्स देख सकते हैं। अब ये सेलर डैश एक बड़ा मज़े का टूल है, इसमें हम किसी भी सेलर को स्कैन कर सकते हैं कि भाई ये क्या बेच रहा है और इसकी कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी बिक चुकी है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट का भी स्टैट्स देख सकते हैं या आप किसी सेलर को भी देख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं फ़ैशन की बात की तो मैं फ़ैशन पे ही जाऊंगा, फ़ैशन में मैं जाऊंगा कि टॉप्स बेचने वाले, लाइक शर्ट्स बेचने वाले कितने सेलर हैं, मैं उस पर चला गया डायरेक्ट, ठीक है। और उस पर जाके मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो मेन कैटेगरी ओपन हुई है उसके ऊपर मैं अपना ये सेलर डैश का आपके पास आइकन होगा, आपने क्लिक करना है और आपने रन कर देना है। अब मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट हैं उस कैटेगरी के ऊपर लिस्टेड, उनका सबका डाटा आना स्टार्ट हो गया है। डाटा आना स्टार्ट हो गया, लाइक इसका क्या नाम है, इसका ब्रांड क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये वो प्राइसिंग है जो कि सेल प्राइस है, ठीक है। इसकी ऊपर कमीशन दराज कितनी ले रहा है, इसका स्टॉक इस सेलर के पास कितना अवेलेबल है, इसने लास्ट 30 डेज़ में, लास्ट 30 दिनों में कितना सामान बेचा है, उसके अगेंस्ट उसको कितना रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू के बाद नेट यानी दराज की कैलकुलेशन, दराज के सारे पैसे निकाल के सेलर के पास कितने पैसे बचे, उसमें से उस पर क्लिक करेगा तो वो अपना क्या करेगा, अपनी जो बाइंग है यानी परचेजिंग कॉस्ट है वो कम करेगा ना। तो आपकी सोर्सिंग, आपने सोर्सिंग प्राइस मुझे लाइक इस प्रोडक्ट की अगर 149 है तो मुझे कॉस्ट की ये 70 रुपये की, तो मैंने 70 रुपये इसकी सोर्सिंग ऐड कर ली और मुझे पिक पैक शिप के 10 रुपये ऐड हुए तो मैंने ये भी ऐड कर लिए। तो मैं कैलकुलेट प्रॉफिट कर सकता हूँ कि मुझे इसमें 39 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है अगर मेरी 70 रुपये कॉस्टिंग हुई, ठीक है। तो ये इस तरह इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद इसके रिव्यूज़ कितने हैं, इसकी रेटिंग क्या है, 4.7 स्टार्स रेटिंग है। रिव्यूज़ और रेटिंग में क्या डिफरेंस है, रिव्यूज़ वो हैं जो कि लिखत में यानी राइटिंग में कस्टमर ने छोड़ दिए उस प्रोडक्ट के ऊपर, और रेटिंग्स वो है जो स्टार्स में आई, यानी 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों ने इसको क्या रेट किया, आउट ऑफ 5 इसको, इस प्रोडक्ट को लोगों ने रेट किया 4.7। और ये किस कैटेगरी में है, जिस कैटेगरी को हमने ओपन किया है। सेलर का नाम क्या है और सेलर का साइज़ क्या है, सेलर क्या कर रहा है, FBM कर रहा है या FBD कर रहा है। FBM मैंने पहले भी बताया था, फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी वो खुद पिक पैक शिप कर रहा है या दराज उसको देख रहा है। और इसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, पाकिस्तान। मैंने बताया था ग्लोबल सेलर्स में चाइनीज़ भी आगे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो चाइना के सेलर्स भी इसमें सेल कर रहे हैं। इसमें ओवरऑल क्या कह रहा है सेलर डैश, वो कह रहा है कि पहले पेज के ऊपर यानी जो इसके टॉप 14 प्रोडक्ट्स की, उसमें एवरेज जो सेल्स आ रही है वो 14 है, ठीक है। इसमें जो एवरेज प्राइस है क्योंकि वेरी कर रही है, वो सबकी एवरेज ले रहा है, तो वो तकरीबन 1000 प्लस है। इसके ऊपर जो एवरेज रिव्यू आ रहे हैं 29 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसकी जो एवरेज रेटिंग है वो 4+ है और नो डिमांड विद लो कंपटीशन। कह रहा है कि इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टैट्स देखने के तरीके हैं। तो आपने इसमें से ये जो सेलर डैश में से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगी, लाइक हम रेवेन्यू वाइज इसको सॉर्ट कर लेते हैं। मुझे ये एक प्रोडक्ट है जो कि 1,35,000 रुपये की सेल हो रही है महाना, लास्ट 30 डेज़ में इसकी इतनी सेल हुई।
और मैंने देखा कि अगर ये प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है तो इसके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे। ये यानी इसको ये 1690 रुपये की बेच रहा है और 1351 रुपीज़ इसकी जेब में आ रहे हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये इस पर्सन को 800 रुपये की कॉस्ट करी है, ठीक है, 800 रुपये में इसको घर में कॉस्ट करी है और इसको पिक पैक शिप करने में इसको 15 रुपये की इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है। तो कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो 68% ROI हो रहा है, यानी 500 रुपया है। इट्स मीन अगर आपको ये 1000 रुपये में भी कॉस्ट करती तो आप इस पर कैलकुलेट कर सकते थे, यानी 300 रुपया आपको प्रॉफिट आ सकता था इस प्रोडक्ट के ऊपर। आफ्टर द्रास एक्सपेंस, द्रास की कमीशंस निकाल के, आपकी पिक पैक शिप के पैसे निकाल के, आपकी सोर्सिंग प्राइस के पैसे निकाल के आपको पर ऑर्डर 336 यानी 336 रुपये आपको प्रॉफिट आ सकता था, ठीक है। इसके ऊपर हमने रिव्यूज़ भी देख लिए कि यार इस सेलर के पास रिव्यूज़ भी 217 हैं, इतने कोई ज़्यादा नहीं है, इजीली अचीवेबल हैं। अगर आप शुरू में अच्छी प्राइस पे आप ऑफ़र करेंगे तो कस्टमर लेंगे। हम इसके लिए और भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, के कार्ड, थैंक्स कार्ड, पार्सल के अंदर हम थैंक्स कार्ड भेजते हैं ताकि कस्टमर को कहें कि आप रिव्यू करें, हम आपको वोचर कोड दे देंगे, ठीक है। आप रिव्यू करके आप हमारी चैट में आए और आके हमें मैसेज करें कि मैंने रिव्यू ड्रॉप कर दिया है, हम आपको 50 रुपीज़ का वोचर दे देंगे या 30 रुपीज़ का वोचर दे देंगे। इसकी 4.6 रेटिंग है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। और ये सेलर का नाम है, ये सेलर का साइज़ है, लाइक ये बहुत बड़ा सेलर है, यानी फुल इसकी सेलर साइज़ है ना, FBM कर रहा है, यानी फुलफिल बाय मर्चेंट, और ये चाइना से है, ठीक है। ये चाइना, जब भी इसको ऑर्डर आता है ये चाइना से फुलफिल करके बेचता है। यहाँ पे हमें एक एज है, चाइनीज़ सेलर्स की जो डिलीवरी है वो 22 डेज से 28 डेज है और पाकिस्तानी सेलर्स की जो डिलीवरी है वो 5 से 7 दिन है। अगर हम ऐसी ही कोई प्रोडक्ट हम अपने स्टोर पे लॉन्च करेंगे तो हम इसको इजीली compete कर सकते हैं प्राइस के ऊपर भी और डिलीवरी टाइम के ऊपर भी। तो ये वो सारा सिनेरियो है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगी। ये मैंने सिंपल गया एक कैटेगरी के ऊपर, उस कैटेगरी की मैंने प्रोडक्ट्स को देखना स्टार्ट कर दिया कि ये मैंने एक कैटेगरी को देखा बस कि मैंने फैशन कैटेगरी में। इसके अलावा भी हम जाते हैं जो नॉर्मली पाकिस्तान में क्या है, हाल रोड लाहौर वाले वो इजीली हाल रोड से कर लेते हैं। आपके अराउंड होलसेल मार्केट्स होंगी तो मार्केट से आपने प्रोडक्ट देखनी होती हैं। तो हम चले जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेलेबल कैटेगरी जो कि है मोबाइल एसेसरीज़ की कैटेगरी। तो हम मोबाइल एसेसरीज़ की कैटेगरी इधर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़, मोबाइल एसेसरीज़, ठीक है। मोबाइल एसेसरीज़ में बहुत कुछ आ जाता है कि फ़ोन कवर भी बेच सकते हैं आप, पावर बैंक बेच सकते हैं आप, केबल कन्वर्टर बेच सकते हैं। तो केबल कन्वर्टर पे सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि हमने ये बेचने हैं, ठीक है। तो हम उसी के ऊपर डायरेक्ट चले जाते हैं। हम अब देखते हैं कि किस पर्सन की केबल सबसे ज़्यादा कौन सी केबल बिक रही है। सिंपल, आपने सेलर डैश रन करना है। अब हंटिंग इतनी आसान कर दी है दराज पे हमने इस टूल के बाद कि आपको कोई हंटिंग सबसे मुश्किल पार्ट था कि प्रोडक्ट चूज़ करना मुश्किल पार्ट था कि मैंने बेचना क्या है, अब वही पार्ट सबसे आसान हो गया। अब आपको बेचना आना चाहिए। जस्ट आपको प्रोडक्ट चूज़ कर लिया आपने, एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, तो अब आपको सिर्फ बेचना आना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगी इस टूल के बाद। आपने रेवेन्यू वाइज इसको कर लिया। ये वो प्रोडक्ट है इन्फिनिटी की, जो इन्फिनिक्स की, जो बेच रहा है एक पर्सन। हम देख लेते हैं इसको कि वो कह रहा है कि मैं ये बेच रहा हूँ 119 रुपये की, इसकी कॉस्ट मुझे पता है 35 रुपये है, ठीक है, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में काफ़ी अर्सा से काम कर चुका हूँ। इसकी 50,000 रेवेन्यू है। अगर इसकी तकरीबन 35 भी मैं कर लूँ या 45 भी कर लूँ और 10 रुपये मैं पिक पैक शिप के भी डाल लूँ तो मैं देखूँगी इसका प्रॉफिट मुझे 50 रुपीज़ पर ऑर्डर आ रहा है। 50 रुपीज़ पर ऑर्डर मीन्स इसको 423 सेल्स आई हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर लें 50, देन आपको इसका प्रॉफिट नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके रिव्यूज़ कितने हैं? 443, इजीली अचीवेबल है, कंपीटेबल है, कंपीट किया जा सकता है। इसकी सेल्स का कुछ पोर्शन हम कवर कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है? सेलर का नाम क्या है? सेलर कोई इतना बड़ा सेलर नहीं है, उसकी हो सकता है यही एक प्रोडक्ट बिक रही हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलर FBD कर रहा है, यानी सेलर का सामान दराज के वेयर हाउस में पड़ा है और सेलर कहाँ से है? पाकिस्तान से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने चूज़ करते हुए लाजमी इसको देखना है और नज़र में रखना है। आगे वाले पार्ट में हम और भी वेज प्रोडक्ट हंटिंग के कवर करते हैं। थैंक यू। इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि हम बाय कैटेगरी किसी भी कैटेगरी को देखते हुए कैटेगरी से कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब कैटेगरी से तो प्रोडक्ट आपकी इंटरेस्ट पे है,
ठीक है, आपने किसी इंटरेस्ट के ऊपर, आपका इंटरेस्ट था कि आपने फैशन में बेचना है या मोबाइल एसेसरीज बेचनी है, डाटा केबल्स बेचने हैं, तो हमने डाटा केबल्स के अंदर से मोस्ट सेलिंग डाटा केबल्स निकालने हैं, ठीक है, तो आपने उसके बाद उसको सोर्स करने की तरफ चले जाए। इस प्रोडक्ट हंटिंग के इस पोर्शन में हम करेंगे बाय कीवर्ड। लाइक मुझे एक स्पेसिफिक, मैं अब जाऊंगा कि मुझे सिर्फ ये वॉच बेचनी है, ठीक है, तो मैं वॉच का सेलर हूँ, तो मैंने एक स्पेसिफिक डाल दी है कि मेरे पास वॉच की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो मैं वॉच बेचने की तरफ जा रहा हूँ। मैंने लिख दिया वॉच फॉर गर्ल्स या वॉच फॉर बॉयज़, तो ऊपर एक कीवर्ड आ गया, मैंने उस पर क्लिक किया, वॉच फॉर गर्ल्स के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास सारी की सारी वो प्रोडक्ट आ गई जो कि उस कीवर्ड के ऊपर रैंक थी और पहला पेज था। इसमें पहले 2 स्पॉट हैं वो दराज मॉल को जाते हैं, ठीक है, टॉप की 2 प्रोडक्ट्स ऑलवेज डी मॉल को जाती हैं, डी मॉल के किसी स्टोर को दी जाती हैं। अदरवाइज़ ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं और आप बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मोस्ट सेलिंग देख लेते हैं कि मोस्ट सेलिंग कौन सी हैं, ठीक है। उसके लिए आपने जस्ट सेलर डैश पे अगेन क्लिक करना है। सेलर डैश ने आपके लिए सारी कैलकुलेशन करके ला के आपके लिए दे देनी है। सेलर डैश अभी टोटली फ्री है, ठीक है, ये बाद में जाके पेड होगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे अपने ये कोर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनको एक्सक्लूसिवली फ्री दें ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, अपनी हंट कर सकें प्रोडक्ट, और उनको एक वैल्यू मिले इस टूल के निस्बत से, इस टूल के ज़रिए, ठीक है। इसमें हमने देख लिया रेवेन्यू वाइज हम इसको कर लिया सॉर्ट। तो ये वो प्रोडक्ट है जो 2 लाख प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये 300 की इस वक्त 331 इसको रिमेनिंग इस पर्सन की जेब में आ रहे हैं, जो कि दराज की कमीशन कट करने के बाद है। हम अगर इसकी सोर्सिंग देख लें कि अगर ये 150 के अराउंड ही होगी, 10 रुपये पिक पैक शिप के यानी फ्लायर की कॉस्ट और बाकी प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह मैंने ऐड कर ली, तकरीबन 150 रुपीज़ इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बन रहा है। लेकिन अगर 180 की भी कॉस्ट करती है या 190 की भी कॉस्ट करती है तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है। तो इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है जिसका 2 लाख प्लस रेवेन्यू है। सेकंड नंबर पे हमारे पास 91 रेवेन्यू की है। ब्रेसलेट फॉर गर्ल्स ब्रेसलेट वॉच फॉर गर्ल्स ये 79 रेवेन्यू जनरेट करी है। हम इनके सेलर्स को भी देख लेते हैं कि सेलर्स कौन कौन से हैं और सेलर कहाँ से हैं। मॉडर्न वॉच कंपनी, ईस्टर्न वॉच कंपनी, और ये FBM है, ये सारे के सारे FBM हैं और ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से मैं इस प्रोडक्ट को देख लिया, मुझे ये भी अच्छी लग रही है तो इसको भी मैं सेव कर लूँगा। इसके अलावा मुझे इनमें से और भी कोई अगर प्रोडक्ट नज़र आ रही है तो मैं उसको देख लूँगा। इसमें एक मोस्ट प्रोडक्ट अगर हम इसको क्लोज़ करें तो मोस्ट रिपीटिंग हो रही है ये प्रोडक्ट्स, ये मैश वाली, ये मैश मैग्नेट प्रोडक्ट्स हैं, ये मोस्ट रिपीटिंग हो रही हैं। इट्स मीन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हॉट आइटम्स हैं। इस पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, इस पे कम आ रहा है, इस पे ज़्यादा आ रहा है, इस पे कम आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसकी मेन इमेज के ऊपर कि मेन इमेज में कितनी कन्वर्जन है, और दूसरा प्राइस के ऊपर, थर्ड इसने प्रोडक्ट कितनी अच्छी लिस्ट की थी, ठीक है। तो ये रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ये बाद में जाके हम देखेंगे, बट ये इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि हॉट सेलिंग है। तो इसको मैं सोर्स करूँगा क्योंकि टॉप 40 ये प्रोडक्ट्स हैं तो इनमें सेल्स तो आ रही होगी। सेकंड ये वाली प्रोडक्ट है, ये ब्रेसलेट, ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये भी रिपीट प्रोडक्ट है, ये भी थर्ड ये प्रोडक्ट है जो कि मेरी नज़र से गुजरी। अगर मैं वॉच सेलर हूँ तो ये 3 प्रोडक्टें ऐसी हैं जो कि मेरी नज़र से बार बार गुजर रही हैं। टॉप पेज पे इन 3 प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है। तो ये 3 प्रोडक्ट ही मेरी मेजर प्रोडक्ट्स होंगी। मैं इन 3 प्रोडक्ट के साथ ही जाऊँगा, टेस्टिंग करूँगा और उनको देखूँगा। अब ये कि मैं इन 3 प्रोडक्ट में से कौन सी इमेज चूज़ करूँगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे ओवरऑल अगर मैं ये अगेन रन करूँ तो आप देख रहे हैं सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स भी अच्छी है। लाइक जो HS कलेक्शन है, जो फर्स्ट सेलर है वो 65 बेच रहा है, जिसकी सेकंड नंबर पे लिस्ट है वो 25,000 बेच रहा है, 5,000 की जस्ट उसकी सेल्स है। ये तो डी मॉल के इनको बेनिफिट्स हैं कि दोनों हैं। थर्ड नंबर पे ही जो प्रोडक्ट आ रही है यानी नॉन डी मॉल जो टॉप पे पोजीशन पे प्रोडक्ट है वो 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करी है, ठीक है। ये इस सेलर को देखेंगे तो ये सेलर भी बहुत ज़्यादा, अभी बाय कीवर्ड मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय कीवर्ड इसने बताया कि ये लो डिमांड लो कंपटीशन है, वो ऑल ओवर पेज का इसने ये पूरा बताया। इस पे एवरेज 4 स्टार ही है, यानी नॉर्मली इस प्रोडक्ट को लोग 4 स्टार ही रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। इसकी जो एवरेज रिव्यूज़ हैं 113 रिव्यूज़ हैं। लाइक ऑल प्रोडक्ट की अगर एवरेज देखी जाए तो 113 आ रही है, रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की जो एवरेज कॉस्ट है पूरे पेज के ऊपर, एवरेज जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 350। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम अगर वॉच फॉर गर्ल्स पे बेचना चाह रहे हैं तो हमें इस बास्केट प्राइस के अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है।
तो इसकी जो सेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 60 से 70 सेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली बेस पे, अगर हम पहले पेज पे आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये आइडिया होता है, आपको आइडिया देने के लिए ये सारे स्टैट्स शो किए जाते हैं। अगर ये 2 लाख बेच रहा है तो इट्स मीन हम नहीं 2 लाख बेच सकते। ठीक है, हमें टाइम लगेगा इस पोजीशन को कवर करने में, जो कि उसने 529 जो ऑर्डर्स हैं उसके। ठीक है, इसमें अगर कुछ एरर्स हों सेलर डैश में, कुछ कैलकुलेशन वगैरह के एरर्स होंगे, अदरवाइज ये जो सेल्स हैं ये लास्ट 30 डेज़ की हैं और ये 100% एक्यूरेट हैं, 100% एक्यूरेट हैं। ये कस्टमर को, ये दराज सेलर को इतने ऑर्डर्स आए होंगे, तो इसलिए ये सेलर डैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह है कि हमें ये नहीं, मैं बता रहा था कि ये 2 लाख की सेल नहीं आप पहले दिन अचीव कर लेंगे या एक माह में, आपको ग्रेजुअली अप करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपकी ये प्रोडक्ट इतनी ना चले, ये सेलर मेंटेन करके रखे अपने आप को, क्योंकि वो भी कंपटीशन देगा, तो आपकी ये सेकंड प्रोडक्ट चल पड़े। तो जो 3 प्रोडक्ट अभी मैंने चूज़ की थी, वो मेरी पहली नज़र में मुझे आइडिया हो गया कि ये 3 प्रोडक्ट एक तो रिपीटली भी आ रही हैं, इन तीनों पर रेवेन्यूज़ भी जनरेट हो रहे हैं, जस्ट लाइक ये है, इन पर रेवेन्यूज़ भी जनरेट हो रहे हैं, तो लाजिमी बात है ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ही होंगी। तो ये 3 प्रोडक्टें मैंने आपके सामने ही इजी वे में, मैं रैंडम गया और रैंडम मैंने बाय कीवर्ड सर्च किया और बाय कीवर्ड मैंने चूज़ कर लिया। सेम एज इट इज़ हम इसको छोड़ते हैं तो बाय वॉच फॉर बॉयज़। जब आप वॉच के सेलर्स होंगे तो आप गर्ल्स एंड बॉयज़ यूनिसेक्स तीनों में काम कर रहे होंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये तो मेजर कैटेगरीज हैं, आगे डिजिटल एनालॉग्स वो आ जाता है, चेन मैश वो आ जाता है। तो ये ट्री है पूरा का पूरा, ये कैटेगरी पूरी की पूरी एक ट्री है, तो इसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आ सकती है ना। लेकिन जो आपने बेचनी है मोस्ट सेलिंग के ऊपर जाना है, ताकि आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगे और आप जल्द से जल्द अपना यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप जल्दी से जल्दी निकाल सकें या उस पर जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा सकें। वॉच फॉर बॉयज़ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इस पर सेलर डैश रन कर लेते हैं। वॉच फॉर बॉयज़ पे सर्च करने के बाद हमारे पास डाटा आ चुका है। डाटा आने के बाद हम उसको देख लेते हैं। डाटा को हम बाय रेवेन्यू फिर फिल्टर कर लेंगे और यहाँ पे 2,50,000 की ये सेल है इसकी लास्ट 30 डेज़ की, बिकॉज़ ये इसमें डिजिटल वॉच भी आ जाती हैं, स्मार्ट वॉच भी आ जाती हैं। ठीक है, ये आगे कैटेगरीज नज़र आ गई हमें कि ये स्मार्ट वॉच की है और ये कहाँ से सेल कर रहे हैं सेलर, ये चाइना के सेलर हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है। खाली रेवेन्यू नहीं देखना, प्रोडक्ट के ऑल बाकी स्टैट्स भी देखने के, बाकी क्या बेच रहा है। ये वो टच मैग्नेट वॉच है जो कि टच बैंड्स होते हैं, वो वॉचेज़ हैं जो 389 में बेच रहा है। ठीक है, ये मैन की एनालॉग वॉच है, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 150-140 रुपीज़ इसकी सेल प्राइस थी तब, अभी भी इतनी ही होगी। तो ये 372 रुपीज़ इसको आ रहे हैं, इसका 48,000 का रेवेन्यू है। इसकी सोर्सिंग प्राइस देख लेते हैं, मुझे 155 + 10 मैंने 5 रुपये और लेवरेज दे दिया आप लोगों के लिए, तो फिर भी 210 रुपये, 207 रुपये इसका प्रॉफिट है। लाइक इसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में। आप बाय कीवर्ड भी जाते हैं, बाय कैटेगरी भी जाते हैं। जिस तरह ये M4 का स्पोर्ट्स वाटरप्रूफ ये बैंड है, M4 बैंड का नाम है, जिसका जस्ट वॉच अवेलेबल है मार्केट में। ये तकरीबन 150 की ये भी कॉस्ट अवेलेबल है, 150-140 में ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है और भी सस्ती हो जाए क्योंकि इसमें ज़्यादा अब कंपटीशन आ गया था। ठीक है, इस तरह ही ये आप प्रोडक्ट इधर से चूज़ कर लेते हैं, उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसकी आप एस्टिमेट प्राइस भी लिख लेते हैं कि मैंने इतने में सोर्स करके लेके आनी है और देन अब मैंने इतने में बेचनी है। वो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ देती है आपको नेक्स्ट स्टेप, यानी आपको जाके सोर्सिंग करने में, नेगोशिएट करने में। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आपने लाजमी करनी है। अब हम चले जाते हैं, हमने बाय कैटेगरी कवर कर लिया, बाय कीवर्ड कवर कर लिया। हम सेलर को देखते हैं कि कोई सेलर को उठाते हैं, उसको स्कैन करते हैं कि भाई वो क्या क्या बेच रहा है, और सेलर भी बड़े वाला। ठीक है, मैं इधर से ही मैं कोई सेलर्स को देख लेता हूँ कि जो सेलर है इसके ऊपर, या वॉच फॉर गर्ल्स के ऊपर मुझे अच्छा लगा था कोई सेलर कि जिसका अच्छा रेवेन्यू था, हम उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वॉच फॉर गर्ल्स पे गया तो मुझे वहाँ पे एक सेलर नज़र आया था जिसकी अच्छी खासी, क्योंकि वो नॉन ब्रांडिंग सारी आइटम्स थी, उनको बेचना भी ईजी था। ये 3rd नंबर पे था आई थिंक सो। मैं अगेन देख लेता हूँ वो सेलर कौन सा था। एनालॉग वॉच फॉर गर्ल्स, एनालॉग वॉच फॉर गर्ल्स, वो सेलर कौन सा था जिसकी 2 लाख प्लस का रेवेन्यू था। आई थिंक 2 लाख प्लस का रेवेन्यू था।
मैं 91 वाले को उठा लेता हूँ, 91 वाला, ये जनीवा वाला है, इसको देख लेता हूँ। लेकिन वो डीमोल सेलर है, तो डीमोल सेलर को हम नहीं अभी तंग करेंगे, हम नॉर्मल किसी भी कैटेगरी के किसी भी और सेलर को चले जाते हैं। लाइक ये मैंने सेलर को देख लिया, इस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल मैं देख लेता हूँ। आप इंडिविजुअल भी किसी प्रोडक्ट का भी इस टूल के थ्रू उसके देख सकते हैं कि उसकी सेल्स क्या चल रही हैं, ठीक है। तो ये कराची के कोई सेलर्स हैं और ये मल्टीपल कैटेगरीज के सेलर हैं। लाइक ये खाली वॉचेस नहीं बेच रहे, ये भी हंटिंग वाले ही, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं कि आपने अपना भी तो दिमाग लगाना है ना। आप ऐसे सेलर को देख लेते हैं जो कि बेच रहा हो और वो क्या क्या बेच रहा है और कितने कितने में बेच रहा है और उसकी कौन कौन सी चीज़ बिक रही है, तो आप किसी को कॉपी कैट कर लेते हैं बेसिकली। तो इस सेलर को मैं देख लेता हूँ कि इसने कितनी प्रोडक्टें अभी लिस्ट की हैं और उसमें से कितनी प्रोडक्टें सेल हो रही हैं और उनकी क्या क्या रेवेन्यू है। तो हम उसकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को ही उठाएंगे और उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। अभी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में मुझे लग रहा है कि इसकी जस्ट वॉच ही बिक रही है और वॉच के 153 रिव्यूज़ हैं, 153 सेल्स हैं लास्ट 30 डेज़ में। और देखिए उसकी सिर्फ एक ही ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सेलिंग है, जो कि उसके पास सेलिंग है। सेकंड प्रोडक्ट है इसके पास, ये सिलिकॉन की कोई चीज़ है, वो देख लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। ये 40 नंबर इसकी पेज पे शो हो रही है और इसका 40,000 का रेवेन्यू है। लाइक ये सेलर 1 लाख का रेवेन्यू सिर्फ 2 प्रोडक्ट से कर रहा है और वो दोनों प्रोडक्ट कौन सी हैं, एक हमारे सामने ये प्रोडक्ट है और एक हम एंड पे देख लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट सिलिकॉन की ये प्रोडक्ट थी, ठीक है। ये नोज़ल्स हैं जो कि वॉश करने के लिए, डिशेस को वॉश करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। इसकी सेल्स अगेन इंडिविजुअल देख लेते हैं हम और इसकी भी सेल्स हम देख लेते हैं कि क्या आ रही है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई अभी एरर होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें बाइट से हमें आइडिया होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट ऐसी थी जिस पे लाइक इसमें तो आ गया सेल्स 153 रिव्यूज़ थे। और एंड वाली पे अगेन मैं देख लेता हूँ क्लिक करके कि इस पे सेल्स क्या आ रही थी। इस पे सेल्स आ रही है 43। तो अब हमें इसने बता दिया कि आपकी पॉकेट में 124 रुपीज़ आएंगे। तो अब आप 60 रुपये की चीज़ लेते हैं तो आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन यानी 100% प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। और इसकी 50 रुपीज़ है नहीं है वैसे, 50 रुपीज़ की हमने ये परचेज़ की, 10 रुपये हमने पिक पैक शिप के डाले और कैलकुलेट किया तो वो कह रहा है कि 64 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मार्जिन अभी भी बच जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा हो सकता है कि इसकी कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा इशू हो, लेकिन जब तक आप इसको यूज़ कर रहे होंगे तो वो सारे इशू रिजॉल्व हो गए होंगे। अभी ये बीटा वर्जन है तो इसमें कुछ कैलकुलेशन के इश्यूज हो सकते हैं कि जो डेवलपमेंट एंड से हों, लेकिन आपने उसको इग्नोर करना है। ये जब तक आप यूज़ कर रहे होंगे तब तक ये हो चुका होगा, इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। कैलकुलेटर में हम इसकी भी प्राइस ऐड कर लेते हैं 150 रुपीज़ और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस और रिमेनिंग जो हमें पैसे बचेंगे वो 150 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। तो मुझे ये दोनों प्रोडक्टें मेरे लिए गुड टू गो हैं अगर मैं एज अ सेलर आ रहा हूँ अभी ऑन बोर्ड, क्योंकि ये सेलर भी जो है ये रैंडम प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। इसने भी ये हंट की होंगी और उनमें से इसकी 2 चल गई, तो हमने इसकी सिर्फ जो इसकी बिक रही हैं वो दोनों मैंने उठा ली, ठीक है। तो इनकी एक मैं सिलेक्टेड शीट बना लूँगा सिलेक्टेड प्रोडक्ट की, उसमें मैं इसको ऐड करता जाऊँगा। इसके अलावा हम फिर कोई और भी सेलर हम ना अपने इसी में से कोई और सेलर भी हम देख लेते हैं। मैं इस डाटा केबल्स में से भी देख लेता हूँ कोई सेलर्स जो डाटा केबल की कैटेगरी में मोस्ट सेलिंग्स में हो और अच्छा बेच भी रहा हो। लाइक ये मुझे प्रोडक्ट है, ये मुझे अच्छी भी लग रही है, पिक्चर्स अच्छी है उसकी, और मैं देख लेता हूँ कि इसकी क्या सेल्स हैं। इस सेलर को जाते हैं बाय एंड बाय पाकिस्तान, ठीक है। माशाल्लाह 11 का उसने कवर भी स्टोर भी कर दिया था। ये भी मल्टीपल कैटेगरी सेलर है, ठीक है। देखें वो कुछ भी लगा रहा है, जो भी उसको मिलता जा रहा है वो लगाता जा रहा है। इस पर मैं सेलर डैश रन करता हूँ। सेलर डैश रन करने के बाद इसके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेलिंग है, ठीक है। लो डिमांड विद मीडियम कंपटीशन इसके अपने स्टोर के ऊपर। OMG यानी ये बैग सेल कर रहा है माशाल्लाह, और 3 लाख प्लस का इसका ये इस बैग का रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू हम डाटा केबल जो देखने आए थे वो देखते हैं, वो 20,000 की सेल कर रहा है, ठीक है। पर मंथ रेवेन्यू इसका 20,000 का है। इसके बाद ये 2 डाटा केबल्स बेच रहा है, ये 20,000 यानी 40,000 का तो इसका रेवेन्यू है। ओवरऑल सेलर का जो रेवेन्यू मुझे नज़र आ रहा है 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तकरीबन ये सेलर की आप देख लें शॉप और ओवरऑल देखें, ये कोई 15 से 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
ये सेलर का देख लें आप, सेलर का कोई डिकोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमें ये लेवरेज होगा इनके ऊपर कि हम अच्छा सा डिकोर करेंगे, अच्छी फोटोग्राफी करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो ये वो चीज़ है जो आपको इन सेलर से डिफ्रेंशिएट करेगी, जो हम आपको अभी वैल्यू ऐड करेंगे कि इसने नॉर्मल चीज़ें सारी की हुई हैं, प्रोडक्ट तो इसकी बिक रही हैं, ठीक है, ये मार्केट्स की प्रोडक्ट है, ये इजीली अवेलेबल है किसी भी होलसेल मार्केट में, ठीक है, जस्ट आपने प्राइसिंग के ऊपर नेगोशिएट करना है, तो आप इजीली ये भी सेल कर सकते हैं। और मुझे ये मज़ा आया कि अगर ये पर्सन खाली अगर 15 लाख से 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और लेस देन 40 प्रोडक्ट के ऊपर, तो इट्स मीन कुछ दम है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये बिक सकती हैं। तो ये जो है बाय कैटेगरी और बाय कीवर्ड, उन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेलर स्कैनिंग। आपको सेलर स्कैनिंग, आपको अच्छे सेलर्स मिल गए और उनकी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल गई। अभी तो हमने सर पाकिस्तानियों को स्कैन किया, अभी चाइनीज़ तो रहते हैं, चाइनीज़ को स्कैन कर सकते हैं आप। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाएंगी। चूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट पे प्रॉफिट आ रहा हो अच्छा, आप उसकी प्राइस को कम्पीट कर सकते हो, देन आप वो प्रोडक्ट बेचने के एबल हैं। और हमने तो कम्पीट करना है, कॉपी कैट करना है, तो हम कम्पीट कर लेंगे। रैंक कैसे करनी है, कंपटीशन कैसे करना है, वो हम आगे वाली वीडियोस में जाके कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का टोटल चैप्टर एंड होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग बाय सेलर डैश ईजिली आपके लिए अवेलेबल होगी। आप सेलर डैश साइनअप कीजिएगा और बाय कीवर्ड, बाय कैटेगरी और बाय सेलर स्कैन आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हमने अभी तक जो कवर किया है, हमने ओवरव्यू में हमने मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज प्रोडक्ट्स देखी थी, उसके बाद हम कन्वर्ट हो गए थे अपना कि कैसे कोई प्रोडक्ट आप हंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कवर करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग में, तो इंशाल्लाह मिलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लेक्चर में। थैंक यू। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की वो आप सोर्स कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपने प्रोडक्ट हंट की वो सेलर कौन सा था, वो पाकिस्तानी था। इट्स मीन वो भी पाकिस्तान से बेच रहा है। दराज पे 95% ऑलमोस्ट पाकिस्तानी सेलर है, 5% अभी चाइनीज़ है। और जो पाकिस्तानी सेलर है वो भी 80% पाकिस्तान से ही चीज़ खरीद के पाकिस्तान में बेच रहा है, ठीक है। उसमें जो 20% होंगे वो बाहर से इंपोर्ट करके बेच रहे होंगे। तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान से ही लेके कोई पाकिस्तान में ही बेच रहा है दराज के थ्रू। तो इस आपको भी दराज के थ्रू ही बेचना है। उसके लिए क्या है कि आपको राइट प्लेस से राइट सोर्सिंग करनी है। राइट प्रोडक्ट चूज़ कर लिया आपने, अब आपने राइट प्राइस पे राइट प्लेस से प्रोडक्ट को सोर्स करना है। राइट प्रोडक्ट चूज़ कर ली, अगर इन दो उस राइट प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद अगर आप इन दो चीज़ों पे लैग कर गए ना, तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, आपकी उस प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। लाइक अगर आपने राइट प्राइस पे ना चूज़ की तो आप किसी को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आपने राइट जगह से नहीं कम्पीट की तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास लाहौर में तो शाह आलम है, तो अगर आप लाहौर से नहीं है तो आपके गिरदो नवास हैं, तो लाहौर के बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो कि फेसबुक के दराज सेलर्स ग्रुप में सर्विसेज दे रहे होते हैं सोर्सिंग की, तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। कराची में एक मेजर मार्केट है, मुल्तान में है, तो होलसेल की मार्केट हर शहर में अवेलेबल है। अगर आप नहीं हैं तो ज़्यादातर पंजाब के क्या लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं जुम्मे के दिन, वो लाहौर से आके परचेजिंग करके जाते हैं हर जुम्मे के दिन, ठीक है, क्योंकि बाकी एरियाज़ में जुम्मे की छुट्टी है तो लाहौर में मेन मार्केट का रश होता है जुम्मे के दिन। तो इस तरह से आप अपनी सोर्सिंग हर जुम्मे के जुम्मे दिन आ सकते हैं लाहौर, आप एक दिन का ट्रैवल कर दें और जाके कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ आप कराची, जो सिंध के लोग हैं वो कराची के लिए कर सकते हैं। KPK के लोग वो पिंडी भी आ सकते हैं, वो पेशावर भी जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा मार्जिनस हैं, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। गिलगित वालों के लिए अपनी प्रोडक्ट बेचना, उनके पास अपनी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि वो वही बेचना स्टार्ट कर दें, तो उनके लिए इतना बड़ा गैप है कि कोई और कम नहीं कर सकता। सेम एज इट इज़ कश्मीर, मेरे एक दोस्त हैं वो कश्मीर की शॉल्स बेच रहे थे, हैंडमेड शॉल्स, उनकी ऐसी मार्केट है कि वो खुद ही बेचते जा रहे हैं, उनके कोई कम्पीट ही नहीं कर पाता ना उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, ना सोर्सिंग के ऊपर, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर वो मैं वही चीज़ शॉल मैं इधर से अनारकली से ख़रीदता हूँ लाहौर से, तो मुझे तकरीबन 200-300 रुपये का डिफरेंस है, वो 200-300 रुपये वही उनका प्रॉफिट है, लाइक मैं उनको कम्पीट नहीं कर पाता। तो हर इलाके की एक स्पेशलिटी भी है। लाइक मेरे दोस्त हैं वो खुशाब का डोडा है, वो हम नहीं कर सकते, डोडा एक स्वीट है तो वो वहाँ की बेच रहे हैं, मुल्तान से सुन हलवा बिक रहा है, ठीक है। तो आपकी एरिया की अगर कोई स्पेशल चीज़ है तो आप वो भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी आपको सोर्सिंग सबसे कम मिलेगी। अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट चूज़ कर लिया आपने राइट प्रोडक्ट, तो आपको सोर्स करने के लिए डिफरेंट वेज़ हैं। आप फेसबुक ग्रुप, वो आपको साथ नज़र आ रहा होगा, ऐसे ग्रुप्स हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वेबसाइट ओपन भी है, ईकॉम होलसेल, ये इनका नंबर है, आप इनको भी रब्ता कर सकते हैं। इनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, आप इन प्रोडक्ट से भी जाके देख सकते हैं कि इनकी दराज पे क्या सेलिंग है और जितने में ये भाई हमें दे रहे हैं क्या उतने में प्रॉफिट है कि नहीं है, ठीक है। और इनके साथ भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने कोई चीज़ हंट करवानी है तो हंट एंड सोर्स, ये भी एक मेरे स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी कंपनी है। अब इनसे भी हंट एंड सोर्स इनकी सर्विसेज हैं। आपको कोई भी चीज़ आपने बाय करनी है तो आप इनको देंगे कि यार ये चीज़ मुझे इतने की बाय करनी है और इतने पीस बाय करने हैं, मुझे ढूंढ दे, तो वो उसके अगेंस्ट आपसे सर्विस चार्जेस लेगा अपने और आपको हंट कर देगा। सेम एज इट इज़ ये ईकॉम होलसेल वाले भी आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ये देंगे। इनके पास अपने पास तकरीबन 300+ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इनके पास स्टॉक है, तो आप उनके ऊपर भी इनके साथ जाके नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है दराज पे, आप इनका, क्योंकि अब तो एक सिंपल आपने क्लिक करना है, इसका टाइटल कॉपी करना है, क्लिक करना है और देख लेना है कि भाई इसकी सेल हो रही है कि नहीं हो रही और कितनी सेल हो रही है, तो वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लाइक मैं एक प्रोडक्ट आपके सामने करके दिखा देता हूँ, कार हुक, ठीक है, कार हुक फॉर रेयर सीट। तो मैं दराज पे जाता हूँ और दराज पे जाके मैं लिखता हूँ कार हुक फॉर बैक सीट्स, आई थिंक सो है, ये कीवर्ड आएगा। तो मैं देख लेता हूँ कि ये बिक रही हैं कि नहीं बिक रही ये प्रोडक्ट। ये बिक रही है प्रोडक्ट, ये किसी ने 900 में लगाई है, किसी ने 210 में लगाई है। ये भाई हमें कितने की दे रहे हैं, 125 की। ये लें जी, प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। ये 210 की सेल कर रहे हैं, वो 125 में हमें दे रहे हैं। लाहौर का सेलर है जो सेल कर रहा है, हम देख लेते हैं इसकी सेल्स कितनी है। इसकी 4000 की जस्ट सेल्स है। अगर हम 125 में उनसे लेते हैं और 10 रुपये में अपने पिक पैक शिप करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल। तो आप इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्स सोर्सिंग टू सेलिंग की तरफ, आप इधर से भी अपनी हॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आपने सोर्सिंग भी इधर से आपको मिल जाएगी, आपको प्राइसिंग भी मिल गई, सोर्सिंग प्राइस, आपको सेल्स भी पता चल गई, और अब आपको जस्ट चूज़ करनी है, लिस्ट करनी है, और बाकी रैंकिंग के जो फैक्टर्स होंगे हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये 300+ प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको 1 बाय 1 सारे के सारे कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली है तो आप इन दोनों कंपनीज़ को टच कर सकते हैं और इनसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस है अलीबाबा से बाइंग का तो आप अलीबाबा से भी परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चीज़ पाकिस्तान में बिक्री है, पाकिस्तान की होलसेल मार्केट में है, तो वो आपको अलीबाबा पे बहुत महंगी कॉस्ट करेगी, क्योंकि आपको नहीं आइडिया कस्टम ड्यूटीज़ का, डिलीवरी का, एयर शिपमेंट्स का, बाय सी शिपमेंट्स का, वो अभी आपको नहीं आइडिया, तो आपको ये ज़्यादा हासिल करेगा। अदरवाइज़ आपने कोई इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप इनसे करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ग्रुप से आपको मिल जाएंगे, जो आपको इंपोर्ट भी करके देंगे और आपको ये सर्विसेज भी दे रहे होंगे। तो सोर्सिंग में लोकली जो है हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि आप खुद मार्केट विज़िट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप खुद जाएं, जाके मार्केट से विज़िट करें और चीज़ें खरीदें। सेकंड, आप ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हों आपको वो मार्केट से प्रोडक्ट ढूंढने में, जस्ट लाइक हंट एंड सोर्स। थर्ड, आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिनके पास ऑलरेडी होलसेल में प्रोडक्ट्स हैं। ये जितना डाटा मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा आपको साथ साथ एक टेक्स्ट फॉर्म में दे दूँ तो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये सारा का सारा आप इनको क्रॉस चेक करके आप इनसे सामान मंगवा के आप बेच सकते हैं। देन एंड पे आ जाता है कि आपने जब चाइनीज़ सेलर को स्कैन करना है ना, चाइनीज़ सेलर को स्कैन करना है, तो उनकी प्रोडक्ट मार्केट से लोकली इजीली नहीं अवेलेबल होंगी। देन आपको इंपोर्ट वाले लोग, जस्ट लाइक ये होलसेल, ईकॉम होलसेल की भी है, आपको ईकॉम पांडा की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कोटेशन ले सकते हैं इंपोर्ट करवाने की, तो आप वहाँ से भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर इंपोर्टर्स चाहिए जो कि आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करके दें। आप खुद चाइनीज़ सेलर को जब कर रहे होंगे देन उनमें प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट। जस्ट लाइक मैं कोई चाइनीज़ सेलर की कोई प्रोडक्ट आप खोल लेता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाइनीज़ सेलर्स की इजीली हमें सोर्सिंग अच्छी मिल जाती है इधर से, अलीबाबा से। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे दराज पे आपने अपलोड करनी है प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट हंट भी कर ली, सोर्स भी कर ली, ठीक है। सोर्सिंग मिलने के बाद
आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है और उसका क्या क्राइटेरियाज होंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो उसमें देखें, जस्ट लाइक मैंने अभी एक प्रोडक्ट निकाल के रखी है हैंड ग्रिप, ये 155 की मिल रही है और दराज पे ये बिक रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट 299 पे। अगर मैं अभी भी देख लेता हूँ हैंड ग्रिप, तो मैं हैंड ग्रिपर पे चला जाता हूँ। कोई भी मेजर कीवर्ड जो मैंने देखा उसमें मुझे ये 299 का, क्योंकि ये वाली वेरिएशन जो कि इधर ये इकोम होलसेल पे बिक रही है, ये 1155 में दे रहे हैं और ये 299 में बिक रही है, और इसमें 240 पे भी बिक रही है, ठीक है, 399 पे भी बिक रही है। तो हम 299 क्योंकि सबसे कम है, ये 240 वाला हो सकता है ब्लीड कर रहा, कंपटीशन दे रहा है उसको, तो 299 वाले की हम इसकी सेल्स देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं ओवरऑल कि क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या हैं। तो इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना असल में सिखाना है मैंने आपको। तो लिस्ट करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने पहले से करके देख ली हैं, पहले से करके रख ली हैं। लाइक टाइटल चाहिए होता है आपको, वो मैंने 2 से 3 टाइटल निकाल लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं उनके कम्बिनेशन को यूज़ करूँगा। की फ़ीचर्स चाहिए होते हैं, ये भी मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया डिफरेंट दराज सेलर्स को, सब की फ़ीचर्स देख के वो जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये रेलिवेंट है वो मैं लिखता गया हूँ। डिस्क्रिप्शन लकीली मुझे एक ही सेलर की सबसे मज़े की मिली और वो मैंने उसकी उठा ली। तो ये डाटा पहले से आपने गैदर करके रखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ। मैंने क्या किया, हिकॉम होलसेल से प्रोडक्ट देखी जो कि दराज पे भी सेल हो रही थी और मैं अब उसको लिस्ट करने जा रहा हूँ दराज के ऊपर। तो इसमें हम ऐड मैनेज प्रोडक्ट पे भी जाके भी ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, दोनों से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड मीडिया सेंटर में आप अपलोड इमेजेस कर सकते हैं। मैंने इमेजेस भी डाउनलोड करके रख ली डिफरेंट सेलर्स के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि दराज पे अगर किसी की इमेज है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, ये एक टिप है। आपने क्या करना है, यहाँ से व्यू सोर्स करना है, व्यू सोर्स करके Ctrl+F/JPG, ठीक है, और जहाँ पे ये ज़्यादा येलोश होगा वहाँ पे ये इमेजेस इसकी परी होंगी, ठीक है, या आप 1 बाय 1 भी जा सकते हैं, इस तरह से आप लेके आ सकते हैं। तो एक ये वे है, आप इधर से गो करें HTTP से तो आपको इमेज मिल जाएगी जो कि ये वाली इमेज होगी, ठीक है, इमेजेस ये सारी की मिल जाएंगी। दूसरा वे ये है, आपको ये सारी लाइन वाइज इमेज मिल जाएंगी। दूसरा वे ये है, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे आपने नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे जाने के बाद आपने ये पेज रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करेंगे तो आपको इस सेक्शन में इमेजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आपकी जितनी भी इमेजेस इस पेज पे होंगी वो सारी की सारी इस सेक्शन में स्टार्ट हो जाएंगी, जस्ट लाइक ये, ठीक है। आपने यहाँ से सेव इमेजेस जस्ट करते जाना है, तो आप दराज से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह डिफरेंट सेलर्स की इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं जो कि मेरे लिए मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैं वो वाली अपलोड कर देता हूँ इमेजेस यहाँ पे। ये मैंने अपलोड कर दी सारी की सारी। अब टाइटल आ गया। टाइटल मैंने क्योंकि ऑलरेडी लिख के रखा है तो उसमें मुझे ये फर्स्ट लाइन इस पर्सन की मुझे अच्छी लगी थी। ये क्योंकि मेन कीवर्ड ये कवर कर रहे थे, ये वन पीस, जितना कीवर्ड शुरू में होगा उतना ज़्यादा वो रैंक करेगा, उतना ज़्यादा रेलिवेंसी होगी, ठीक है। ये स्पोर्ट्स आउटडोर्स ने कैटेगरी भी मुझे सजेस्ट कर दी है। कैटेगरी भी आपने देख लेने कि आपके कंपेटिटर्स कौन सी कैटेगरी लेके बैठे हैं। बाकी ये मुझे इसकी जो की फ़ीचर्स हैं या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस पर्सन ने बहुत अच्छे से किए हैं कवर, ठीक है। मैंने कैटेगरी भी यूज़ कर ली। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आप यहाँ पे उसका लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। ब्रांड, मैं अपने ब्रांड का नाम डाल दूँगा। अगर नहीं है तो नो ब्रांड पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल आपके पास 2022, ये नेसेसरी नहीं है। जहाँ जहाँ स्टैरिक है वो सारी प्रोडक्ट्स, वो सारी पॉइंट्स आपके पास आपको ज़रूरी हैं। जो ये रेड कलर का स्टैरिक है, ये स्टार है, ये वाली चीज़ करने आपके। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम की फीचर्स को कहते हैं, आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास लिखी है पॉइंट्स में। इसको हम देखेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल ली हमने, उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हम अपना सारा का सारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस डालनी है और आपके जो वर्ड, ये जो पैराग्राफ हों वो प्रॉपर हों, लाइक जहाँ एंडिंग हो रही हो वो प्रॉपर हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों, लंबे ना पैराग्राफ्स हों। तो ये बहुत ज़्यादा
पार्ट प्ले करता है आपकी एसईओ के अंदर। जस्ट लाइक ये एक नंबर इसने दिया था, सॉरी वो अंदर मिस्टेकनली आ गया, ये आपका इधर तक आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे, ये इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में आ गए, ठीक है। आप इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में आके इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये तीनों इमेजेस मैंने लगा दी, ये इमेजेस इस तरह से डिस्क्रिप्शन में आ गए, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है। इसमें भी इमेजेस नहीं है, इमेजेस का ऑप्शन है, यस है ना, तो ये क्यों नहीं इसने चूज़ किया, ये तीनों इमेजेस इसमें डाल दी मैंने, ठीक है। इसके बाद हम चले गए आगे, व्हाट इज़ इन बॉक्स। बॉक्स में क्या होगा, हमारे पास एक हैंड ग्रिप होगी, जो भी प्रोडक्ट होगी जो बॉक्स में हम ग्रिपर होगा। इसमें पास कलर कौन सा है, हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू है, ठीक है। और इसके अपलोड मीडिया से हम अपलोड इमेजेस कर लेते हैं। मैं सारी कर लूँगा ताकि मैं जो चूज़ करना चाहूँ वो मैं चूज़ कर लूँ, बाकी मैं डिलीट कर दूँ। ये मैंने सारी अपलोडिंग पे कर दी, अपलोड कर दी। मुझे मेन इमेज में ऐसा सिंपल इमेज ज़्यादा पसंद है तो ये कर दूँगा, या ये सिंपल इमेज कर लूँगा। और इसके बाद ये डबल है, ये भी ये सिंपल इमेज, ओह ये सिंपल इमेज। इसके अलावा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डिलीट कर दूँगा मैं। ऐसे मेन इमेज इसको नहीं ले, ठीक है मेन इमेज आ गई अब। और इसके अलावा मुझे कोई चेंज करना है, ठीक है, इसको भी मैं शुरू में ले आऊँगा, इसको भी शुरू में ले जाऊँगा, इसको भी, और ये एंड पे मेरी लाइफस्टाइल इमेजेस में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें प्राइस ऐड करेंगे। मैं ये सेल करना चाहूँगा 299 में, स्पेशल प्राइस मैं दूँगा 290 रुपीज़ या 285। और ये मेरे क्योंकि 285 पे भी मुझे मार्जिन बच रहा है अभी, तो मैं एक मंथ के लिए ये सेल पे लगा दूँगा, ठीक है। और इसकी मैं क्वांटिटी रखूँगा 100 पीस, जो कि मेरे पास मैंने पहले से इकम होलसेल से मैंने कर ली होगी बात कि मेरा रिज़र्व कर दे या मेरे से मैं उठा लेता हूँ, तो ये कर लेना है। ये SKU आपके उसके लिए होता है, याद दहानी के लिए होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप इतना बड़ा टाइटल नहीं रख सकते, तो आपको याद रहे उसकी शॉर्ट टर्म। फ्री आइटम हम कोई नहीं दे रहे इसके साथ। इसके अलावा हम कोई वारंटी हम कोई किसी किस्म की वारंटी नहीं दे रहे। पैकेज वेट क्या होगा इसका, 100 ग्राम सुपर नहीं है, तो ये केजीज़ में है तो 0.1 यानी 100 ग्राम्स। 10 क्योंकि इसकी डिमेंशंस अगर आप देखें तो बहुत मिनिमम है सेंटीमीटर्स में, तो हाइट वाइज ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जा रही। और नॉन लिक्विड है, ठीक है, नॉन लिक्विड। इसके अलावा हम इसको कर देंगे इस तरह, ये सारा स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा। प्राइसिंग हमने सब कुछ सेट कर लिया हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। अब हम इसको कर देंगे सबमिट। आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी प्रोडक्ट सबमिट हो जाएगी फॉर रिव्यू फॉर QC। उसके बाद ये QC में चली जाएगी और आप उसको बाद में फर्दर देख सकते हैं। इस तरह से आप प्रोडक्ट अपलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह प्रोडक्ट अपलोडिंग वाला लेक्चर्स हुआ यहाँ कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट जो आपने हंट कर ली, सोर्स कर ली, लिस्ट कर ली और वो प्रोडक्ट लाइव हो गई है, अब उस पर ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं, क्या टूल्स हैं जो दराज खुद प्रोवाइड करता है कि आप उनको यूज़ करते हुए आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर रैंकिंग, कि आप रैंकिंग की टेक्निक को समझें। उससे बेहतर है कि आप दराज के जो इंटरनल टूल्स हैं उसको यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ करें। अब बिल्कुल फ्रेश सेलर्स होंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर आने में, तो आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, दिल नहीं हार जाना, आपको ऑर्डर्स आएंगे और यकीनन आएंगे, ठीक है। मैं भी जब एज अ सेलर ऑन बोर्ड हुआ था तो मेरा जो पहला ऑर्डर था वो 1 वीक के बाद मुझे मिला था, और शुरू में मैं 2 से 3 ऑर्डर्स होते थे जो मैं पिक पैक शिप करता था, डेली के 2-3 ऑर्डर। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे तकरीबन 250 प्लस ऑर्डर्स हैं जो कि मेरे वेयर हाउस से पैक होते हैं। और इसके अलावा जो FBD में ऑर्डर्स हैं वो 100 प्लस वो अलहदा से हैं जो कि दराज खुद टैकल करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ है, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, तो इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे। बाकी मैं अपनी फुल कोशिश करूँगा अपना नॉलेज देने में कि वो टेक्निक्स, वो टैक्टिक्स जो मैं यूज़ करता हूँ ऑर्डर्स लेने के लिए, आप भी वो यूज़ करें ताकि आप जल्द अज जल्द वो उस पॉइंट पे पहुँच जाए, उस पोजीशन पे पहुँच जाए जहाँ पे आपकी स्टेबल इनकम हो और उसके बाद आप ग्रोथ पे काम करें। तो अभी हम करते हैं प्रमोशंस एंड डील्स के ऊपर। प्रमोशन एंड डील्स के ऊपर
इसमें स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा प्रमोशन का टैब, उसके बाद आप चले जाते हैं कंपेन के ऊपर। कंपेन्स वो कंपेन्स हैं जो कि दराज खुद आपको ऑफर कर रहा होता है। जस्ट लाइक कमिंग डेज में 11/11 आ रही है तो 11/11 की कंपेन्स हमें शो हो रही होंगी, ताकि हम उन कंपेन्स का पार्ट होके हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्ट दे सकें, ज़्यादा विजिबिलिटी दे सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जेनेरिक प्लेटफॉर्म कंपेन्स हैं जो कि स्पेशल लिमिटेशन पे आया होता है। अवेलेबल कंपेन्स ये सारी की सारी मार्केट प्लेस है जिसमें टॉप सेलर कंपेन होती है। जब आप बहुत ज़्यादा सेल्स करते हैं किसी कैटेगरी में तो आपको टॉप सेलर कंपेन मिलती है, अदरवाइज आपको ऑल सेलर कंपेन्स मिल रही होती हैं। तो ये कंपेन्स का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। इनके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो क्राइटेरियाज़ जब ज्वाइन पे क्लिक करें तो आपको पता चल जाता है कि आपको भाई ये क्राइटेरियाज़ हैं, आप उसको फुलफिल करें। लाइक आपकी हर वो प्रोडक्ट इसमें ऐड हो सकती है जिसके 3.9 से ऊपर रेटिंग है, इसका ये जस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा हम फ्लैश सेल की तरफ चले जाते हैं। फ्लैश सेल के बहुत क्राइटेरियाज टफ होते हैं। तो फ्लैश सेल्स ये होती है, जैसे हम कस्टमर एंड पे देखें दराज पे, तो कस्टमर एंड दराज पे आपको फ्लैश सेल मेन पेज पे शो हो रही होती है, यानी आपकी प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए मेन पेज पे वो लेके आते हैं, जिसे हम दराज फ्लैश सेल कहते हैं। ये फ्लैश सेल है, ये 5 घंटे रिमेनिंग है। और ये देखें आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मेन पेज पे शो हो रही होती हैं। तो ये सेलर्स को चॉइस दी जाती है कि वो कौन सी प्रोडक्ट अपनी लेके आना चाह रहे हैं। तो हम इधर देख लेते हैं कि ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। उन्होंने क्राइटेरियाज बताया है सीधा सीधा, हाईएस्ट रेटिंग सेलर्स विद हाईएस्ट सोल्ड काउंट। लास्ट 30 डेज़ में आपके अगर 30 या 30 से ज़्यादा सोल्ड काउंट है किसी प्रोडक्ट पे और उसकी प्रोडक्ट रेटिंग 4 से ज़्यादा है और उसका स्टॉक आपके पास 50 से ज़्यादा है, तो ये वो सारी प्रोडक्टें जिसकी 30 से ज़्यादा सोल्ड काउंट है, 4 से ज़्यादा रेटिंग है और 4 से ज़्यादा या उसके इक्विवेलेंट या 50 से ज़्यादा आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। ये सारी प्रोडक्टें आप ऐड कर सकते हैं इस फ्लैश सेल में, जो कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी। ये टाइम स्लॉट हमें खुद देंगे अपने एंड से, हमने जस्ट पार्ट इसमें करना है। मैंने ऑल प्रोडक्ट अपनी चूज़ की और मैंने ऐड कर दी। इसके बाद मैं इनके ऊपर क्या डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ वो मैं देता जाऊँगा और इसके कितने यूनिट देता जाऊँगा, कितने यूनिट मैंने ऐड करने हैं। लाइक 950 यूनिट है मेरे, 960 यूनिट हैं, तो मैं कह देता हूँ मैं 100 यूनिट 310 रुपये की प्राइस के ऊपर मैं देना चाहूँगा। तो मैं सबमिट कर दूँगा, तो कह रहा है कि आपने जितना भी यूनिट है वो सबमिट हो जाएंगे। तो बल्कि मैंने सारी करनी थी 310। ये 2 SKUs हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट की 2 वेरिएशन है, तो दोनों को ऐड करना था। ये मैं सबमिट करता हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट मेरी सबमिट हो जाएगी कंपेन के लिए। अभी मैं कंपेन में जाता हूँ तो ये देखें 2 प्रोडक्ट मेरी रिव्यूज़ में है। ये रिव्यू करेगी इनकी टीम कि इसको कौन सा टाइम स्लॉट देना है और क्या ये उनकी क्राइटेरियाज पे उतर रही है कि नहीं ये प्रोडक्ट। तो उसके लिए ये है कि यस, मैंने ये इसकी प्राइस इस वक्त 315 है, मैं 310 पे कंपेन प्राइस ऐड की है और मैं स्टॉक 100 यूनिट देना चाह रहा हूँ। मेरे 962 थे, उन्होंने 100 मेरा रिजर्व में कर लिया कि आप 100 साइड पे कर दें। मेरा स्टेटस पेंडिंग है। मैंने ऑल टाइम लोएस्ट इस प्रोडक्ट को बेचा है 315 पे, तो अब मैं 310 पे देना चाह रहा हूँ। तो इट्स मीन ये मेरी प्रोडक्ट डेफिनेटली 12 से 18 के दरमियान किसी भी टाइम पे मेरे मेन पेज पे, दराज के मेन पेज पे शो होगी। तो इस तरह ये है कि आप ये कंपेन बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती हैं आपकी प्रोडक्ट्स को। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये शुरू के 30 ऑर्डर कैसे लेने हैं, ठीक है। 30 ऑर्डर होंगे तो आप फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल होंगे ना। तो वो टेक्निक है रैंकिंग के लिए या इनिशियल बूस्ट के लिए, वो हम आप आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी ये कंपेन का टोटली पार्ट है। इस पर वोचर कंपेन्स भी आती हैं, फ्लैश सेल्स भी हैं और डेली सेल्स भी आती हैं, ठीक है। आपने ये इन चीज़ों के ऊपर आपने बहुत नज़र रखनी है, कोई भी सेल मिस ना हो। और न्यू यूज़र के लिए दराज 2 दफ़ा न्यू यूज़र कंपेन देता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूस्ट देता है नए यूज़र को। तो आपने कोशिश करनी है वो भी आप ज्वाइन करें। अब हम आ जाते हैं बंडल्स की तरफ। बंडल्स में क्या है, बंडल्स में बेसिकली आप डील्स बना सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह की जितनी भी डील्स हैं। तो हम आते हैं प्रमोशन की तरफ। मैं एक आपको प्रमोशन बना के दिखा देता हूँ। आपने ऐड प्रमोशन पे क्लिक करना है। आपने क्वांटिटी डील्स बनानी है, तो आपने क्वांटिटी की डील का आपने टाइटल दे दिया, मैं ये प्रमोशन चलाना चाह रहा हूँ अगले 7 दिन के लिए, ठीक है। और मैं ये परसेंटेज लेवल पे दूंगा। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक प्रोडक्ट बाय करोगे और मेरी 2 प्रोडक्ट बाय करोगे तो 5% डिस्काउंट ले लेना मेरे से, मेरी 3 बाय करोगे तो मेरे से 10% डिस्काउंट ले लेना, मेरी 5 बाय करोगे तो मेरे से 15% डिस्काउंट ले लेना, ठीक है। और ये वो मेरी प्रोडक्ट है जिन पे मैं डील्स देना चाह रहा हूँ।
वो मैं कोई भी अपनी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। ये 2 मैंने प्रोडक्ट चूज़ की और इनके ऊपर मैंने अपनी डील क्रिएट कर दी, ठीक है। ये सक्सेस, ये मेरी डील क्रिएट हो गई। अब मैं इन प्रोडक्ट को ओपन भी करूँगा तो ये मेरी डील पे शो हो रहा होगा कि ये प्रोडक्ट्स के ऊपर शो हो रहा होगा कि ये डील लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास है बाय वन गेट वन फ्री, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी भी नहीं देना, आपका लॉस होगा। फ्री गिफ्ट, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी सामान है जो नहीं बिक रहा और आप कह रहे हैं यार ये ज़ाया हो जाएगा, उसको फ्री गिफ्ट में एज अ ऐड कर दें। वो भी सिंपल, आपने क्या करना है, फ्री गिफ्ट कंपेन बनानी है। 1 वीक का मैं फिर टाइम दे रहा हूँ। अपनी मेन प्रोडक्ट, यानी मेरी एक ये प्रोडक्ट है जिसकी अच्छी सेल है या अच्छी सेल थी अब नहीं आ रही, तो मैं इसके साथ इसको बूस्ट देने के लिए एक फ्री गिफ्ट की कोई प्रोडक्ट लगा दूंगा। जस्ट लाइक ये कोई भी मैं छोटी प्रोडक्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बस ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट फ्री में देना चाह रही है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इन केस ऐसी प्रोडक्ट मेरे पास कोई यूज़लेस होगी बहुत कम अमाउंट वाली, जो कि अब मेरी नहीं बिक्री होगी या मैं ख़राब होने वाली होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बूस्ट देने के लिए मैं इस प्रोडक्ट को करूँ। तो फ्री गिफ्ट इस केस में आपके लिए यूटिलाइज़ है, अब इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस केस में। इसके बाद ऐड प्रमोशन पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट कम्बो डील्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल डील है ये। आपने कम्बोज बनाने हैं। बेसिकली कम्बोज ये आप करेंगे कि बाय दिस और बाय, आप ये बाय करें और इसके साथ अगर ये बाय करेंगे तो इतने % डिस्काउंट दूंगा मैं इस पे या दोनों पे। तो मैं वो एक डील बना देता हूँ आपको। ये आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर डील्स बनी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर के पास जब चॉइस ज़्यादा होगी ना तो वो आपको क्यों छोड़ के जाए, क्यों आपसे प्रोडक्ट ना बाय करे। जस्ट लाइक मैं ये प्रोडक्ट करता हूँ और इसके साथ मैं कहता हूँ कि ये मेरे से 5% डिस्काउंट ले लेना, और साथ जो मेरी कम्बो वाली प्रोडक्ट है, कम्बो वाली प्रोडक्ट मैं लाइटिंग ऐड कर देता हूँ और इसके ऊपर भी मेरे से 5%। जब आप ये दोनों चीज़ें मेरे से लो, लाइक मैं ये प्रोडक्ट ओपन भी कर लेता हूँ, ये मैं सबमिट भी कर दी, मैंने ये भी ओपन कर ली, मेरी ये डील लग भी गई। हमने पहले तो इसके ऊपर लगाया था कि भाई मेरे से ये प्रोडक्टें बाय करते जाओ और इतने इतना डिस्काउंट लेता जाए, ठीक है। यानी 5 बाय करोगे तो 674 का सीधा सीधा डिस्काउंट है। इसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाया है, मैंने लगाया है कि भाई ये दोनों बाय करो और 100 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का तकरीबन डिस्काउंट ले लो। तो ये दोनों को आप इकट्ठे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमर के पास, कस्टमर एंड पे शो हो रहा होते हैं ये डील्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी रैंकिंग में, आपकी स्टेबिलिटी में और आपकी ग्रोथ में आपको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो आपका सेल रैंक भी ऊपर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर बंडल्स में। उसके बाद आ जाते हैं सेलर वाउचर के ऊपर। सेलर वाउचर में हम पूरी की पूरी शॉप पे लगाते हैं। ज़्यादातर हम करते हैं कि भाई मेरे से इतने का बाय करो और इतने % डिस्काउंट ले लो। लाइक मैं कह देता हूँ कि मेरे से आपने 2000 की परचेजिंग करनी है, मेरे से 2000 की परचेजिंग करो और मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूँगा। मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% पे तकरीबन 200 रुपये बन रहा है। 100 का डिस्काउंट है 2000 की परचेजिंग के ऊपर। और ये मेरे कितने वोचर मैंने बनाए, मैंने 10 वोचर्स बना दिए। एक कस्टमर एक वोचर यूज़ कर सकता है जस्ट, ठीक है। और मैंने अप्लाई कर दिया पूरी शॉप के ऊपर। तो ये मेरे वोचर्स क्रिएट हो गया। इस तरह आप मल्टीपल वोचर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आपकी प्रॉफिट वाली जो चीज़ है ना वो इससे कम ना हो। तो आपने बड़े पे वोचर्स क्रिएट करने हैं, बड़ी वैल्यू पे क्रिएट करने हैं, ताकि कोई उसको अब्यूज़ ना कर सके। फ्री शिपिंग है, फ्री शिपिंग मैं नहीं रिकमेंड करता नॉर्मली, लेकिन नए सेलर को रिकमेंडेड है कि थोड़ा सा वो ब्लीड करे, ब्लीड करके ऊपर आए, देन फ्री शिपिंग कैंपेन ऑफ कर दे। लेकिन इसमें एक मज़े की पार्ट है फ्री शिपिंग का, मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको टैब ताकि एटलीस्ट आपको जो फ्री शिपिंग का वो लोगो है ना वो मिल जाए। वो कैसे मिलता है उसका थोड़ा सा ये अभी इनके यहाँ वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा एरर है, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अभी तो मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसी नज़र नहीं आई जिसके ऊपर फ्री शिपिंग का लोगो लगा हो और वो फ्री शिपिंग दे भी रहा हो, कोई भी फ्री शिपिंग दे रहा। तो अभी हम देख लेते हैं फ्री शिपिंग कैंपेन। बजट मैं रख लेता हूँ 3000, ठीक है। मेरी कंडीशन है कि मेरे से 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदो, या मेरे से 5 चीज़ें ख़रीदो, 5 या 5 से ज़्यादा, सॉरी 4 के ऊपर वो कह रहा है कि 4 या 4 से ज़्यादा पे होगा। 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदो और मेरे से फ्री शिपिंग ले लो। मैंने कहा कि भाई मेरे से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ऑल रीजन वाले लोग, आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि ये वाले लोग जो हैं सिर्फ अगर मेरे से 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं तो मेरे से डिस्काउंट ले सकते हैं।
आप स्पेसिफिक पीरियड भी लगा सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ शुरू के लिए कि आप शुरू में इस तरह के कोई डील्स दें ताकि कस्टमर आपसे ऑर्डर बाय करे, मजबूरन बाय करे, उसको लगे कि ये इससे सस्ते में मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, डिलीवरी ऑप्शन स्टैंडर्ड पे, हम स्टैंडर्ड पे काम करें, एक्सप्रेस पे मिलता है जब आप FBD में जा रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाना है या पूरी शॉप पे लगाना है तो वो भी दोनों पार्ट आप कवर कर सकते हैं। आप इस तरह से फ्री शिपिंग लगा सकते हैं और फ्री शिपिंग लग गई हमारी। इसके अलावा सेलर पिक है। सेलर पिक बेसिकली वो सेलर्स को मिलता है जो कि जिनका क्राइटेरिया ये हमारे पास मेंशन है, जिनकी क्राइटेरियाज इधर इन्होंने पहले लिखा था वो में भी चला गया। 80% से ऊपर आपकी प्रोडक्ट आपकी सेलर रैंकिंग हो और आपकी जो लास्ट विजिबिलिटीज़ हो, लास्ट आपकी 4 से प्लस रेटिंग हो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और लास्ट कुछ सोल्ड काउंट का इनका क्राइटेरिया था कि वो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका सेलर पिक एक्टिव हो जाता है। तो इस वक्त इनको 6 सेलर पिक मिले हुए हैं। 6 सेलर पिक मिलने से मुराद के ये 6 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि सेलर पिक में होंगी और वो प्रमोट कर रहा होगा, दराज उसको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे रहा होगा सेलर पिक की बिहाफ पे। जस्ट लाइक मैं ये अगर हेयर रिमूवल मशीन देख लेता हूँ, अगर ये मैं कीवर्ड लिखता हूँ इधर, तो एंड पे हमें सेलर पिक की प्रोडक्ट्स नज़र आती थी पहले। अभी में भी इन्होंने उसको भी रिसेंटली ये दराज का चेंज हुआ है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने में भी इधर से ख़त्म कर दिया। लेकिन इस दराज के पास ये डाटा जाता है सेलर पिक का कि सेलर पिक के ये वाली प्रोडक्ट के बिहाफ पे सेलर्स को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे रहा होता है इन प्रोडक्ट्स को। तो ये इनएक्टिव थी, ये रिएक्टिव कर दी, इस पर हमारा सोल्ड काउंट, ये वो सोल्ड काउंट है जो सेलर डैश आपको दिखाता है, सेलर डैश दिखाता है। तो ये एग्जैक्ट होता है, 100% होता है आपकी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, आपकी सेलर डैश के ऊपर। सेलर डैश ये वो सोल्ड काउंट है जो सेलर डैश दिखा रहा होता है। तो अभी हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं सेलर पिक में। मैं कोशिश करूंगा अपनी वो प्रोडक्ट जिसको मैं ज़्यादा विजिबिलिटी देना चाह रहा हूँ, जिसका ज़्यादा स्टॉक है मेरे पास, मैं उन प्रोडक्ट्स को ऐड करूँ ताकि वो उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो और दराज उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये 6 की 6 हैं, ये तकरीबन आप हर 24 घंटे बाद रिमूव करके ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इधर से बता रहा होता है कि भाई सेलर पिक के साथ इतनी विजिबिलिटी थी और सेलर पिक के बगैर इतनी विजिबिलिटी हमने इसको दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लाइव स्ट्रीम ये न्यू फीचर है, आपने दराज ऐप के एंड पे देखा होगा कि दराज आपको देता है कि आपने दराज लाइव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का एक शूट टेबल पे बना के, टेबल पे प्रोडक्ट्स रख के, तो लाइव कस्टमर को, ऑडियंस को लाइव दिखा सकते हैं कि ये चीज़ अभी बाय करें तो इतने की दे देंगे। जिस तरह आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो ये दराज ने नया फीचर लॉन्च किया है। आप इसकी सारी की सारी हेल्प दराज यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली इन्होंने अपलोड की है, आप उसको एसेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कैसे आपने लाइव जाना है। प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग इन्होंने अपलोड की है, आप लाजमी इसको देखिएगा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रमोशन वाला एरिया है वो यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे रैंकिंग के ऊपर कि आपने ये प्रमोशन वाले सारे के सारे जब सेगमेंट्स कर लिए, इसको ये वाले सारे क्राइटेरियाज पूरे कर लिए, इसके बाद हम साथ बात करेंगे कि हमने अब एक्सटर्नल बूस्ट कैसे देना है दराज पे ताकि ये हमारी प्रोडक्ट ऊपर जाए। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देन मिलते हैं इंशाल्लाह रैंकिंग के लेक्चर में। तो अभी आप जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, लिस्ट कर ली और उसके ऊपर आपने डिफरेंट किस्म की डील्स दे दी, प्रमोशन कर दी, अब उसको विजिबिलिटी कैसे देनी है, दराज को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और इसको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे के वो कस्टमर को बूस्ट करे या उसको मेन पेज पे लेके आए। तो रैंकिंग के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, वो आप देख लीजिएगा। एक है सेल्स वॉल्यूम एंड सेकंड थिंग है रिव्यू। ये इन दोनों चीज़ों का जो लेवरेज है वो रैंकिंग में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, कमेंट्स हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक है और भी है। अगर हम y इज़ इक्वल टू रैंक रखें, यानी y है रैंक और इज़ इक्वल प्लस a प्लस b प्लस c करें, तो वो उसमें जो सेल्स वॉल्यूम प्लस रिव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो हमें शुरू में हमें सेल्स नहीं आ रही होंगी, ना रिव्यूज़ आ रहे होंगे, तो फिर हमें रैंक कैसे मिलेगा, हमें दराज पे रैंकिंग कैसे मिलेगी। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं। उसकी क्या वेज़ हैं, क्या टेक्निक्स हैं। उसकी टेक्निक्स कुछ ये हैं कि हम फेसबुक पे अपना एक पेज बना लेते हैं और मार्केट प्लेस पे वही प्रोडक्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या है, OLX पे भी सेम इमेजेस के साथ लगा दी,
वो वहाँ पे भी लगा दी। इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बना लिया अपना सेम स्टोर नेम से, और वहाँ पे भी हमने लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे भी हमें कोई नहीं जानता, इधर भी कोई नहीं जानता, उधर भी कोई नहीं जानता। तो फिर क्या किया जाए कि हमें रैंक मिले, हमें शुरू की सेल्स आएँ। एक तो ये हमें कैंपेन्स भी हमने ज्वाइन कर ली, उधर से भी लाजिम बात है थोड़ी सी सेल्स आ रही होंगी। तो फिर इस चीज़ के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने अराउंड नेटवर्क को। हम कहते हैं कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया या आपने अराउंड देखा कि यार ये प्रोडक्ट यूटिलाइज़ हो सकती है मेरे किसी दोस्त के, तो आप उसे कहें कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने ये न्यूली लॉन्च किया अपने स्टोर पे, तो ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर कर, तेरे पास चीज़ आएगी, तो मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दी। ऑनेस्ट रिव्यू आपने कहना भाई चीज़ यूज़ करी, पसंद आए तुझे तो मुझे दे दी। इसी तरह आप यही चीज़ आप फेसबुक पे भी कह सकते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट, मैंने ये ग्लास दराज पे लॉन्च किया है, ये दराज पे मैं सेल कर रहा हूँ, आप मेरे से ये बाय करें, आपके पास जो चीज़ आए आप उसका मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दे दें और मेरे से पैसे भी वापस ले लें, मैं चीज़ आपको फ्री में गिफ्ट करूँगा। लेकिन आपने बाइंग दराज से करनी है। जब आप बाइंग दराज से करेंगे आपको चीज़ पसंद आएगी, जैसी भी लगेगी आपको, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा ग्लास बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसकी मुझे भी शेप पसंद है तो किसी को भी शेप पसंद है। इसके एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए ना, ग्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए कि भाई ये स्लिप ना हो, क्लियर ग्लास हो, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स पूरे हैं मेरी प्रोडक्ट में जो किसी को पसंद आने चाहिए। तो मैंने कहना कि भाई ये मेरी चीज़ बाय करो, बाय करने के बाद आप उस पर ऑनेस्ट रिव्यू दो और मेरे से पैसे भी वापस ले लो। तो आपको क्या मिल गई, आपको सेल भी मिल गई, आपको रिव्यू भी मिल गया, जस्ट आपको क्या लॉस हुआ प्रोडक्ट का, ठीक है, या दराज की कमीशन का। तो इस तरह आपने शुरू के इनिशियल रिव्यूज़ ऑनेस्ट रिव्यूज़ बाय करने हैं। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि जो ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला है वो आपकी खामी भी बता देगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसको मैंने इम्प्रूव कैसे करना है, ताकि ये चीज़ आपको बचाएगी आगे से जाके रिटर्न्स में। तो ये आसान वे है, इसे कहते हैं हम ब्लीडिंग कॉस्ट या अपनी इनिशियल कॉस्ट। तो इसको आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कहते हैं आरओआई करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे होंगे कि भाई मैंने लोगों को टेस्टर प्रोडक्ट भेजी थी। कोई भी ब्रांड शुरू होने से पहले एक बीटा ऑडियंस पे टेस्टिंग करता है, ठीक है, जिसे हम सैंपल ऑडियंस कहते हैं, सैंपल डाटा पे वर्क करता है। तो ये हमारा ये जो टेस्टिंग होगी ये सैंपल डाटा होगा कि हम बड़ी मार्केट में बड़े लोगों के यानी पब्लिक फेस में अभी इतने विजिबल नहीं हुए, उससे पहले लोगों ने हमें रिव्यूज़ दे दें। इससे क्या आइडिया होगा, जब नया कस्टमर आएगा, कोई भी नया कस्टमर जो दराज से ऑर्गेनिक आएगा, वो जब रिव्यूज़ देखेगा, वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखेगा, उसमें इमेजेस अटैच्ड होंगी, वो देखेगा, तो उसके बाद वो डेफिनेटली बाय करने की तरफ जाएगा। जो आपने रिव्यूज़ करने हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आपके दिल में हो आप लिखें, डिटेल में लिख दीजिएगा हमारी प्रोडक्ट के बारे में, और साथ इमेजेस लाजमी अटैच कर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो ये हमारे पास एक मेजर टिप्स के तौर पे है। ये वाला काम बिल्कुल आसानी से है। अगर आपको फेसबुक एड्स चलाना आती हैं तो आप फेसबुक एड्स के थ्रू भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। उसकी बहुत मिनिमम कॉस्ट आती है, वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी लेके जा सकते हैं इसको रैंकिंग के लिए। ये दो चीज़ें हैं जो कि आप साथ साथ लेके चलेंगे तो आपकी रैंकिंग दिन ब दिन इम्प्रूव होगी और आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन कि हमने ये कितने ऑर्डर्स करवाने हैं। कितने ऑर्डर्स करवाने से मुराद अब फिर आपको यूज़ आएगा सेलर डैश। यहाँ पे आपने देखना है कि भाई सेलर डैश पे उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने ऑर्डर्स आ रहे थे आपके कंपैटिटर के। लाइक कंपैटिटर का अगर आ रहा है 400 ऑर्डर, तो मुझे 4 ऑर्डर भी करवाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई दराज इसको घास नहीं डालेगा। मुझे एटलीस्ट 10% ऑफ माई कंपैटिटर, मुझे 10% एटलीस्ट कंपैटिटर्स के ऑर्डर्स टेस्टिंग के लिए मैंने भेजने हैं लोगों के। और लाजिम बात है उसके अगेंस्ट मुझे रिव्यूज़ भी आ रहे होंगे, उसके रिव्यूज़ होंगे 200-300, तो मेरे रिव्यूज़ हो जाएंगे 30। तो मुझे क्या होगा कि मैं उसको कंपीट 10% करने के हो जाऊंगा एबल। तो इस तरह से दराज मुझे विजिबिलिटी देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक रैंकिंग की टेक्निक है जो इस वक्त वर्क कर रही है। मैंने खुद भी टेस्टिंग की हुई है। अगर आप मेरे अभी भी स्टोर पे देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं माशाल्लाह। आपको ऑर्डर्स भी नज़र आएंगे, आपको रेडी टू शिप में भी ऑर्डर नज़र आएंगे, आपको शिप्ड में भी ऑर्डर नज़र आएंगे। लाइक 500 प्लस ऑर्डर्स हैं, 48 शिप्ड में हैं, पेंडिंग में 10 प्लस हैं, और अभी ये 1 घंटा पहले के सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और प्राइस वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें सिर्फ ये एक टेक्निक्स थी, 1 से 2 टेक्निक्स थी जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया और इसको कर लिया। अब ये है कि एक और चीज़ है, एक्सटर्नल रिव्यू भी है।
दराज पे आप जस्ट दराज यूनिवर्सिटी पे लिखें, दराज यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल रिव्यू। ठीक है, इसका मैं लिंक नीचे दे भी दूंगा आपको, आप इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी वो चीज़ बेच रहे हैं कहीं पे, तो वो दराज कहता है कि भाई आप एक्सटर्नल रिव्यू भी लेके आ सकते हैं। आप इसके लिए ये एक पूरा का पूरा पोर्टल है, ये दराज के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, सजेशंस दी हुई हैं, आप उसको देख लें। इनका टेम्पलेट है रिव्यू के लिए, कैसे आपने अप्लाई करना है वो डाउनलोड कर लें। आप इनिशियल रिव्यूज़ यहाँ से भी ले सकते हैं। लाइक मैंने एक प्रोडक्ट चाइनीज़ सेलर से बाय की, और चाइनीज़ सेलर का ऑलरेडी स्टोर है अली एक्सप्रेस पे, उसके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं वहाँ पे, तो मैं उस लिस्ट के रिव्यूज़ उठाऊंगा कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इसी सप्लायर से ले रहा हूँ और इसकी इतनी सेल्स है और इतने रिव्यूज़ हैं, वो मैं सारे के सारे रिव्यूज़ इसमें टेम्पलेट में डालूंगा और दराज को अप्लाई कर दूंगा। तो एटलीस्ट दराज मेरे 10 रिव्यूज़ तो पब्लिश यहाँ से कर देता है। तो ये आपने टेक्निक यूज़ करनी है, ये भी बहुत हेल्प करेगी आपकी रैंकिंग में। तो शुरू में आपको जो करना है वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर, कस्टमर एंड के ऊपर एक्टिविटीज़ करनी है। वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? सेल्स वाली एक्टिविटीज़ होंगी। आपने लाजमी बात है सेल्स जनरेट करवा रहे हैं, रिव्यूज़ करवा रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो वो आपने कस्टमर क्वेश्चन आंसर्स भी कोशिश करनी है कि वो इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करवाएं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए कस्टमर एंड से। कोई भी रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ में देखें सेटिस्फाइड विद 2 इमेजेस, लाइक मैंने देख लिया तो मुझे पता चला कि हाँ कस्टमर को ये सेम चीज़ मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो आपको रैंकिंग में इंशाल्लाह हेल्प करेंगी, और ज़रूर है आपको इस पर रिस्पॉन्स भी आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। तकरीबन लिस्ट को पहले 15 दिन के अंदर आप जितना उठा लें उतना अच्छी बात है। ये पहले 15 से 20 दिन इसको हनीमून पीरियड कहते हैं। ये हनीमून पीरियड होता है, दराज एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देता है आपको किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद। तो ये चीज़ों को आप बस नोट डाउन कर लें और इन चीज़ों पे काम करें। किसी किस्म का इसके ऊपर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं ज़रूर हेल्प करूंगा आपकी। तो यहाँ पे हमारा रैंकिंग का जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि दराज जो हमें डाटा देता है उसको कैसे रीड करना है और कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है हमने। जब हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग हो रही होगी तो ये अप एंड डाउन आएगा, कभी रैंक डिक्रीज़ कर रहा होगा, कभी कन्वर्जन रेट डिक्रीज़ कर रहा होगा, तो हमें इमेजेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके ऊपर सब डाटा के ऊपर नज़र रखने के लिए दराज एक टूल देता है जिसे बिजनेस एडवाइज़र कहते हैं। तो बिजनेस एडवाइज़र पे चले जाते हैं तो कुछ इस तरह डैशबोर्ड नज़र आता है जिसमें लास्ट डेज़ की सेल्स हैं, हमारी लास्ट 7 डेज़ की सेल्स हैं, लास्ट 30 डेज़ की सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें हमें उसने बताया कि इतना कन्वर्जन रेट आपका चल रहा है और ये सारा सिनेरियो है। हम लास्ट यस्टरडेज़ में देख लेते हैं, लास्ट 7 डेज़ का डाटा कि उसके मुताबिक वो कह रहा है कि ये वो जो प्रोडक्ट है आपकी इतने विजिटर्स थे, इतनी इसके ऊपर बायर्स थे, इतने ऑर्डर्स जनरेट हुए और इतना इसका रेवेन्यू हुआ। इसका हमें ओवरऑल फ़ायदा होता है लास्ट 30 डेज़ के ऊपर कि लास्ट 30 डेज़ में ये मेरी प्रोडक्ट कितनी बिक्री थी और उससे लास्ट मंथ में कितनी बिकी है। लाइक 1 सितंबर में मुझे कितनी बिकी, सितंबर में भी यही प्रोडक्ट टॉप पे थी, अगस्त में भी यही प्रोडक्ट मेरी टॉप पे थी, और जुलाई में मेरी ये प्रोडक्ट टॉप पे थी। अब जुलाई में ये टॉप पे थी तो मेरी इसकी सेल्स थी 5,02,000। अब सितंबर में देखता हूँ तो सितंबर में मेरी इसकी सेल्स हुई हैं 3,57,000, और लास्ट 30 डेज़ में देखता हूँ मैं तो लास्ट 30 डेज़ में 3,83,000, यानी कि ये प्रोडक्ट भी मेरी स्टेबल है, बाकी प्रोडक्ट भी मेरी अच्छी जा रही हैं। तो ये आपको हेल्प करती है कि अच्छा कोई प्रोडक्ट अगर डाउन जा रही है तो उसका रेवेन्यू डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है, उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करती है। इसमें आप डिफरेंट कम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे इसके विजिटर्स कितने हैं, विश लिस्ट पे कितने लोगों ने ऐड किया है, मेरे पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है, मेरे यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको डिफरेंट कम्बिनेशन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट मंथ की सेल्स के साथ। तो ये टूल उस तरह से हमारे साथ हेल्पफुल है। इस टूल के साथ एक और टूल है ग्रोथ सेंटर का, इसके ऊपर भी आपने बहुत नज़र रखनी है। दराज जब भी आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही होती हैं तो दराज आपको रैंक देता है, सेलर रैंक, आपको वो अपग्रेड करता है या डाउनग्रेड करता है। और अपग्रेड और या डाउनग्रेड को हम करते हैं स्कोर कार्ड कहना। तो स्कोर कार्ड आपको एवरी 14 डेज़ में होता है नॉर्मल सेलर का, 7 डेज़ में होता है दराज मॉल सेलर्स का। तो अभी इसकी ऑर्डर वॉल्यूम तकरीबन अप टू 600 होगी क्योंकि ऑर्डर्स आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा।
150 प्लस ऑर्डर्स हैं इस स्टोर के ऊपर, तो तकरीबन ये 600 या 700 इसकी ओवरऑल इसकी लिमिट है। इसके ऊपर कोई कंप्लाइंस नहीं है, तो आपने ये कंप्लाइंस लाजमी देखने हैं कि कोई कंप्लाइंस ना हो। कंप्लाइंस को की सेलर की पॉलिसीज़ हैं कि आप कोई किसी किस्म का अगर चीट करते हैं, आपने ये लाजमी एक दफ़ा विज़िट कर लेना है। सारी की सारी कंप्लाइंस को ये कैसे ये रेट करते हैं, ये आपने विज़िट करेंगे दराज यूनिवर्सिटी पे, तो ये सारी की सारी वेज़ उन्होंने बताया कि कैसे आप कंप्लाइंस से बच सकते हैं। आपने प्राइसिंग अप डाउन नहीं की कंपेन में, आपने कस्टमर के साथ चीट नहीं किया, तो वो सारी की सारी प्लेंटीज़ हैं। अगर आपको प्लेंटीज़ हो जाए, 48 प्लेंटीज़ के बाद स्टोर नहीं ओपन हो सकता, और ये प्लेंटीज़ 1 साल के लिए रहती हैं आपके स्टोर के ऊपर। तो आपने इसको लाजमी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये एक वेल डिटेल टॉपिक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दराज यूनिवर्सिटी से जाके आप इसको लाजमी एक दफ़ा कवर करें। तो ये जो कंप्लाइंस वाला है आपने लाजमी पढ़ना है, ये आपके ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इन्होंने इसको ग्रोथ सेंटर में रखा हुआ है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो हम अगला टॉपिक लेंगे वो हम फाइनेंस का लेंगे कि कैसे आप फाइनेंस देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आपको अकाउंट और फाइनेंस कैसे मैनेज करना है अपने दराज अकाउंट का। दराज कैसे आपको पेमेंट्स देता है और कैसे आपकी पेमेंट कैलकुलेट हो रही होती हैं, वो सारा का सारा पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीन पे, वो है ऑर्डर ओवरव्यू वाला ऑप्शन। अब ऑर्डर ओवरव्यू में देखेंगे कि आपको जो ऑर्डर नज़र आ रहा है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको क्या पे आउट दराज ने दिया है। जस्ट लाइक ये एक प्रोडक्ट थी जो कि एस्टिमेट हमने 1100 रुपये की सेल की, इस पे इतने % दराज ने कमीशंस ली, और ये बाकी सारी की सारी उसकी फीसिस थी, ठीक है, जिसमें वैट और बाकी शिपिंग फ़ीस के ऊपर जो वैट है या पेमेंट फ़ीस है 2.5% वो है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेट ऑलरेडी उसने की हुई है। उसने हमें इसके अगेंस्ट 900 का पे आउट दिया है अपनी फीसिस सारी काटने के बाद। इसमें जस्ट यही वो डाटा है जो सेलर डैश पे भी आपने देखा था, ठीक है, सेलर डैश के कैलकुलेटर पे। तो 900 में से यानी माइनस करना है आपने प्रोडक्ट प्राइस और आपने एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि आपने शिपिंग में लेबल अपना यूज़ किया, ठीक है। तो उसके बाद रिमेनिंग आपका प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। तो यही वो वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दी हैं सेलर डैश में। लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको पता चल जाता है कि अगर आपने कोई डिस्काउंट्स दिए हुए हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ न्यू सेलर जाने में कि क्या आप डिस्काउंट्स के चक्कर में अपना लॉस तो नहीं कर रहे। तो उसको देखने के लिए आप पर ऑर्डर्स को देख सकते हैं कि आपको पे आउट क्या आ रहा है। तो जस्ट लाइक ये ऑर्डर था हमारे पास 1089 की, हमने ये चीज़ बेची थी 99, इसके ऊपर शिपिंग आई थी। शिपिंग के बाद सेम वही चीज़ उसने शिपिंग हमें क्रेडिट दे दी है, और वैट हमें जो कि हमने पे करना है वो उसने दे दिया है, और उसकी टोटल कैलकुलेशन कर ली है 137, और बाकी का हमें पे आउट दे दिया है। ये सारा के सारे ऑर्डर वाइज आपको पे आउट पता चल जाते हैं कि ये मेरे ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं और इनके अगेंस्ट मुझे इतना इतना पे आउट आ रहा है, और ये पेंडिंग है, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये मुझे क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो चले जाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर। दराज आपको नॉर्मली 7 डेज बाद पेमेंट दे देता है। 7 डेज का पेमेंट साइकिल है। मंडे टू संडे आपके जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए होंगे वो आपको नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे को पेमेंट मिल जाती है। जस्ट लाइक 3 से 9 अक्टूबर तक जितने ऑर्डर डिलीवर हुए उनकी वैल्यू है 2,70,000 रुपया मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में शो हो रही है, ठीक है। ये मुझे एक्सपेक्टेड कब तक है, ये मुझे 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दरमियान कभी भी मेरे बैंक अकाउंट में जो मैंने इनको दिया हुआ है साइन अप के टाइम पे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये मुझे उसमें मुझे ओवरऑल बता देता है कि मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, मेरे ऑर्डर कितने डिलीवर हुए, मेरी रिटर्न्स कितनी हुई, मुझे क्लेम्स के पैसे कितने मिले। क्लेम्स के पैसे वो जो कि मैंने चीज़ भेजी और शिपिंग के दौरान टूट गई होगी, तो दराज ने कस्टमर को भी दे दिए पैसे रिफंड ऑनली में, और मुझे भी पैसे दे दिए। तो इस तरह के क्लेम्स के पैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेल डिटेल में मुझे बता देता है कि मेरे ऑर्डर जो डिलीवर हुए थे उनकी टोटल वैल्यू थी 3,37,000 रुपया, और उसमें शिपिंग के जो चार्जेस थे वो 51,000 थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी उसने मेरी ट्रांजेक्शन्स की पूरी फीसिस, मेरी टोटल फीस किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी फ़ीस होगी, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं खुद। इसी तरह मुझे जो मेरे किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी शिपिंग चार्ज हुई वो भी मैं देख सकता हूँ। तो ये सारी की सारी उसने बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हुई है चीज़ें अपनी, आप इजीली देख सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर एज अ न्यू सेलर आपका बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फ्री शिपिंग की कैंपेन्स दी होंगी, आपने बहुत ज़्यादा वाउचर कोड्स दिए होंगे, तो ये चीज़ों को बहुत आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आप ऑप्शन देख रहे होंगे, फ़ी सब्सिडी, शिपिंग फ़ीस सब्सिडी बाय दराज। ये वो सब्सिडी है, लाइक मैंने एक चीज़ 1 kg की थी, मैंने गलती से उसे लिस्ट कर दिया 800 ग्राम में, और दराज ने 800 ग्राम्स के अगेंस्ट कैलकुलेट करके कस्टमर से शिपिंग ले ली। अब वो दराज ने जब TCS को वो ऑर्डर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी TCS डिलीवर कर रहा है या दराज की कोई दराज एक्सप्रेस डिलीवर कर रहा है, तो वो दराज से चार्ज कर रहे हैं 150 रुपीज़, दराज ने इधर से कस्टमर से लिया 99 रुपीज़, तो वो जो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं वो दराज अभी सब्सिडाइज कर रहा है, सेलर को अभी लेवरेज दे रहा है कि वो उसकी गलती है, लेकिन हम उसको सब्सिडी की सूरत में अभी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी सेलर इतना एजुकेटेड नहीं है पाकिस्तानी, बहुत कम सेलर है जो कि एजुकेटेड बैकग्राउंड से है और वो दराज पे भी सेल कर रहा है। वरना नॉर्मली जो दराज का सेलर्स है वो कोई होल सेलर है शालम का, या शालम का होल सेलर है, या हार्लोड का होल सेलर है, या किसी की अपनी दुकान है जिसने अपना सामान ऑनलाइन बेचने के लिए लिस्ट किया हुआ है। तो ये सारी की सारी सब्सिडी फीसिस हैं। इसके अलावा जो मुझे रिटर्न्स ऑर्डर पड़े हैं वो भी मैं देख सकता हूँ कि मुझे किस किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ रिटर्न भेजी है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे मेरे क्लेम्स हैं। तो ये सारी की सारी अब चीज़ें हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा नोट डाउन करनी है। इसके एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट निकाल के आपने 15 से 20 मिनट इसके ऊपर स्टडी करना है और इसको देखना है कि मेरे बिजनेस के साथ हो क्या रहा है, इन आउट कितना हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, साथ रहिएगा। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जब कैसे आपने प्रोडक्ट अपनी FBD में बेचनी है। वो प्रोडक्ट जो आपकी सेल हो रही है, डेली के 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं, आपने उसको रैंक कर लिया और 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं, और अब उसको डेली आपको 20 से 30 ऑर्डर्स पैक करना पड़ रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप उसको दराज के वेयर हाउस में ड्रॉप कर दें, यानी फुलफिल बाय दराज के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जो आपकी पिक पैक शिप है और आपका जो टाइम सेविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली अपने मैनेज प्रोडक्ट मेन्यू पे जाना है, फुलफिल में दराज पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये अलग से वेयर हाउस मैनेजमेंट है जो कि अलीबाबा का इंटीग्रेटेड है दराज के अंदर। अलीबाबा का पोर्टल इंटीग्रेटेड है वेयर हाउस मैनेजमेंट का। तो ये यहाँ पे आपको सामने शो हो रहे होंगे इसके मेन्यू। ये वो मेन्यू है जो कि टोटली FBD के ऊपर है, FBD का मेन्यू है। यहाँ पे अभी तक मेरे इस स्टोर के ऊपर कोई भी किसी किस्म की FBD नहीं हुई। यहाँ सारे के सारे ऑर्डर अभी FBM हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमें ऑर्डर्स हमारे एंड पे शो हो रहे होते हैं। सेलर डैश के ऑर्डर्स, सेलर सेंटर पे हमें ऑर्डर सारे के सारे हमें आ रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, यानी हम खुद ही फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके सामने FBD के लिए कैसे एलिजिबल, कैसे आप प्रोडक्ट SKU क्रिएट करते हैं और कैसे IO क्रिएट करते हैं वो आपको सारा का सारा बताऊंगा। मैनेज फुलफिलमेंट SKU में जाएंगे आप, आपके पास जो प्रोडक्ट आपके पास इस वक्त लिस्टेड होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी कि येस इट्स एलिजिबल और नॉट। इस शॉप का कोई भी ऑर्डर अभी FBD नहीं फुलफिल हो रहा, ज़्यादातर ऑर्डर हमारे FBM पे हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट करेंगे कि उसको FBD में आपने कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसको एलिजिबल, कैसे उसका IO क्रिएट करना है, यानी इनबाउंड ऑर्डर, इनबाउंड उनके वेयर हाउस में, ये उनका पोर्टल है। तो यहाँ पे हम इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे उनके लिए। तो हम सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मैंने ये पहले तो ये है रेडी फॉर इनबाउंड नहीं है, नॉट रेडी, ये रेडी है, यानी ये मेरी रेडी है, ये मैंने क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूँगा, क्रिएट फुलफिलमेंट में वो कुछ मेरे से क्वेश्चंस करता है कि इसका बारकोड है आपके पास ऑलरेडी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जनरेट कर लिया बारकोड दराज का कोई भी। तो ये डेंजरस गुड में आता है, फूड है, लिक्विड है, क्या है? तो मैंने कहा भाई ये अदर गुड्स में है, क्योंकि ये तो ज्वेलरी की आइटम है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर में ही चलेगा, कोल्ड की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई सीरियल नंबर है कि पहले नंबर वाले को ये ऑर्डर जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो सीरियल नंबर के साथ चल रही होती हैं, तो इसके ऊपर सीरियल नंबर भी नहीं है। क्या इसकी शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट है, लाइक एक्सपायरी डेट है? तो इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं है कोई प्रोडक्ट की। अगर हो तो आपने वहाँ पर मैंशन कर देनी है कि इसकी शेल्फ डेट 30 दिन की रख दें। 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपके पास आउटबाउंड होके आपके पास आ जाएगी। तो मैंने ये दोनों चीज़ें क्रिएट कर दी और मैंने ये अपनी प्रोडक्ट को एलिजिबल कर लिया, यानी रेडी कर लिया इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। इसमें एक हो गई है, सेकंड भी मैं कर लेता हूँ, उसका भी मैंने जनरेट किया, अदर किया,
और ये मेरी ये प्रोडक्ट भी रेडी होगी इनबाउंड ऑर्डर के लिए। अब ये मेरे सारे के सारे एसक्यूज जो रेडी हैं इनबाउंड के लिए वो मेरे पास इधर शो हो रहे होंगे। वो सारा डाटा जो हमने उनको दिया उसके ऊपर उन्होंने ये देख लिया। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन आ रहा है सेंड टू वेयर हाउस का। अब सेंड टू वेयर हाउस में जाएंगे। सेंड टू वेयर हाउस में जाके आपको वो कह रहा है क्रिएट न्यू आयो, यानी आप अपना इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करें ताकि ये वाली रिक्वेस्ट उनके पास जा सके। मैंने अपना वेयर हाउस एड्रेस चूज़ करना है कि मैंने ये सामान कहाँ पे पहुँचाना है या मेरे से कौन से वेयर हाउस वाले आके पिक करके जाएं। ठीक है, तो ये मेरे लाहौर का वेयर हाउस जब मैंने चूज़ किया तो लाहौर के वेयर हाउस का एड्रेस आ गया। कोई मेरे पास रेफरेंस नंबर है इसका? जी नहीं मेरे पास। ये मेरे से पिकअप करें या मैं खुद ड्रॉप ऑफ करूँगा? तो मैं ड्रॉप ऑफ की रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ड्रॉप ऑफ के दौरान ये ज़्यादातर आयो रिजेक्ट नहीं करते, ना दराज हेल्प वाले और ना ये खुद। तो आपने एस्टिमेट टाइम दे देना कि मैं ये 11 तारीख को ये मैं ऑर्डर आपके पास पहुंचा दूंगा। उसके बाद मैंने अपने वेयर हाउस का एड्रेस चूज़ कर लिया, जो कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर है वो मेरे पास चला गया। अब मैं इस पर कर लूँगा अपना जो मेरे एसक्यूज़ रेडी थे वो मैं इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर लूँगा, और इनके तकरीबन मैं 50-50 पीस इनबाउंड कर रहा हूँ और मैं नोट लिख रहा हूँ, प्लीज़ अप्रूव my IO as soon as possible. My all product has more than 30 plus orders. ठीक है, इस तरह आप नोट लिख सकते हैं ताकि उनको गाइडलाइन पहले से पता चल जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी सेल्स वाली हैं, तो ये इस वजह से ये इनबाउंड करवाना चाह रहा है, और आप सबमिट कर दें। तो इस तरह से आपका जो आयो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको ये पेंडिंग अप्रूवल में जाएगा, तो पेंडिंग अप्रूवल में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये अप्रूव हो जाता है। अगर पेंडिंग अप्रूवल से अप्रूव नहीं हो रहा तो आपको हेल्प में जाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप हेल्प पे जाते हैं और कैसे आप उसको करते हैं। अपना कैसे आपने एक्स फॉर्म फिल करना है, तो वो आप वहाँ से जाके अप्रूवल करवा सकते हैं। तो यहाँ से इसी तरह सेम एज इट इज़ आपने कोई चीज़ वेयर हाउस से वापस मंगवानी है तो वो आप रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस से जाके क्रिएट अ ओ, यानी आपका जो सामान आउटबाउंड ऑर्डर, अगर जो भी सामान आपका पड़ा होता है उसमें से आप प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। लाहौर का वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा है, वो आपने चूज़ कर लिया, आपने सेल्फ पिकअप करनी है या ड्रॉप ऑफ करना है, किस दिन आपको चाहिए वो आप चूज़ कर लेते हैं। आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस डाल देते हैं, और इसी तरह आपके पास जो सामान वेयर हाउस में मौजूद है, क्योंकि अभी तक कोई वेयर हाउस में मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप वो प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना सामान मंगवाना है वो कंफर्म करके आप सबमिट कर देते हैं। इस तरह आपका आउटबाउंड ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हम टोटली मैनेज कर रहे होते हैं अपना इसका पोर्टल, अपना FBD का पोर्टल्स। इसमें सेल्स रिपोर्ट भी बता देता है, आपको लाइव इन्वेंट्री भी बता देता है कि आपकी कितनी लाइव इन्वेंट्री किस SKUs की अगेंस्ट आपकी पड़ी हुई है, कितनी इन्वेंट्री आपकी रिकॉल पे है, कितनी आपकी ब्रेक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है इधर इस पोर्टल में। तो इस पोर्टल पे जब आपकी थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी, सेल्स आपकी ग्रोथ पे जा रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्या नई प्रोडक्ट आप FBD कर सकते हैं? यस, आप नई प्रोडक्ट आप FBD कर सकते हैं। आप कितने पीसीज FBD मिनिमम कर सकते हैं? आप 5 पीसीज भी आप चाहें तो आप FBD कर सकते हैं, आप 500 पीस भी चाहें तो FBD कर सकते हैं। डिपेंड करता है दराज की टीम के ऊपर कि वो आपको 500 के अगेंस्ट अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अदरवाइज इसके ऊपर कोई मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मेजर होते हैं जो इसके ऊपर लिए जाते हैं, लेकिन दराज ज़्यादा अलाउ करता है, ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देता है जिनकी सेल्स अच्छी हों और अच्छा चल रहे हों। तो इसी के साथ हम FBD वाला पोर्टल या FBD वाला लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब आप एज अ सेलर साइन अप कर लेते हैं तो कुछ आपके पास जो स्क्रीन शो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें आपको राइट साइड पे सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, और ये इनका मेन डैशबोर्ड है जहां आपको कल की सेल्स नज़र आई, आपके कल के कितने विजिटर्स आए, वो आए, उनके अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन होती है कि 100 लोग आए और उनमें से कितने लोगों ने ख़रीदा, कितने विजिटर्स आए थे उसमें से कितने ख़रीदार थे। होता है ना कि 10 लोग आए और उन्होंने पूछा और चले गए, लेकिन 10 में से हो सकता है अगर 2 लोग खरीद गए, आपकी कन्वर्जन रेट 20% है। 10 में से आपने 2 लोग कन्वर्ट कर लिए, अगर 100 में से 2 कन्वर्ट हुए तो देन 2% थी। तो इसके बाद हमें शो हो रहे नीचे कि हमारे कितने पेंडिंग ऑर्डर इस वक्त लगे हैं।
पेंडिंग ऑर्डर मीन जो अभी अभी मुझे आए हैं, मैंने उन पे कोई काम नहीं किया। रेडी टू शिप ऑर्डर्स कितने हैं? रेडी टू शिप से मतलब ये ऑर्डर मेरे पैक हो चुके हैं, जस्ट मैंने जाके दराज के वेयर हाउस में ड्रॉप करने हैं, दराज के हब पे ड्रॉप करने हैं। ये पेंडिंग रिटर्न्स हैं जो मुझे मेरी तरफ से डिलीवरी फेल्ड, यानी कस्टमर के पास पहुंचा पार्सल और लेने से इनकार, या दरवाज़ा बंद है, या गलत एड्रेस है, ये जो फ़ोन नहीं अटेंड किया, ये सारे सिनेरियोज़ इसमें हैं। कितने लोगों ने मुझे अभी रिव्यूज़ किए? वो है तकरीबन 3762 लोग, 3762 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू किया। इसके अलावा दराज इधर बताता है कि आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया हुआ कि आपकी 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रॉन्ग कैटेगरी में है, आप इसकी कैटेगरी देख लें। इसके अलावा हमारी हेल्थ है, अकाउंट हेल्थ के, भाई इसके ऊपर कोई सजेशंस तो नहीं है। तो इस तरह नीचे हमें कंपेन्स शो हो रही होती हैं, कंपेन्स के बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। यह है पूरा का पूरा सेलर एंड पे, जिस तरह हमने आपको कस्टमर एंड दिखाया सेम एज इट इज़। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हुआ उस रेजर का, तो सेलर एंड पे यहाँ पे वो ऑर्डर शो होना था पेंडिंग में। तो ये ओवरऑल हम सेलर ओवरव्यू है।